अगेंस्ट द गॉड्स अर्थात देवताओं के विरुद्ध। अध्याय 1246 से 1250। नमस्कार, आप कहानी में खो जाएं उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। धन्यवाद। अध्याय 1246। स्वर्गीय कानून की शक्ति। एक दिव्य गुरु की शक्ति भयानक थी। ये दैवीय राजाओं और दैवीय संप्रभुओं को इस हद तक दबाने के लिए पर्याप्त था कि उनके शरीर और आत्माएं ढह जाएं। संघर्ष करने या विरोध करने की बात तो छोड़िए, उंगली उठाना भी बेहद मुश्किल होगा। फिर भी युन चे ने वास्तव में एक तात्कालिक प्रतिक्रिया की थी, और वह जवाबी हमला। ऐसा लग रहा था कि वह बिना किसी दमन के किया गया था, लेकिन ये लुओ गुक्सी की शक्ति थी जिसके साथ वह निपट रहा था, इसलिए उसका काउंटर बवंडर में फंसे पत्ते की तरह दयनीय और शक्तिहीन लग रहा था। बवंडर के सामने आते ही बिजली के ड्रैगन की चीख अंतरिक्ष में गूंज उठी। जैसे ही दोनों शक्तियां एक दूसरे के संपर्क में आई, उस क्षेत्र का स्थान अत्यधिक विस्फोटित और खंडित हो गया। उसके बाद एक बेहद चौंकाने वाली घटना हर किसी की आंखों में झलक रही थी। बिजली के ड्रैगन ने एक ही बार में बवंडर को चीरते हुए उसे तोड़ दिया था। क्या इस दृश्य ने अनगिनत गहन अभ्यासकर्ताओं के जबड़े जमीन पर जोर से मार दिए। यह एक दिव्य गुरु की शक्ति से उत्पन्न एक तूफान था। इसके अलावा यह कोई साधारण दिव्य गुरु नहीं था, यह एक अंतिम चरण का दिव्य गुरु था जो गहन मार्ग के शिखर पर खड़ा था। इसके अलावा लुओ चांगशिंग को चोट न पहुंचाने के लिए इस हमले की त्रिज्या को उसकी सीमा तक सीमित कर दिया गया था, लेकिन इसकी प्रवेश और मारक शक्ति निश्चित रूप से एक छोटे तारे को सीधे छेदने में सक्षम थी। फिर भी इस हमले को वास्तव में ध्वस्त कर दिया गया था। बिजली के ड्रैगन द्वारा युन चे को बाहर फेंक दिया गया था। इससे भी अधिक भयानक बात यह थी कि बवंडर दो अलग अलग विस्फोटों में विभाजित नहीं हुआ और आसपास के क्षेत्र को अपनी चपेट में नहीं लिया। इसके बजाय जब वह टूटकर अलग हो गया और उस हल्के सफेद बिजली वाले ड्रैगन से होकर गुजरा, तो वह बिखरना और टूटकर गिरना शुरू हो गया था। इससे पहले कि हल्के सफेद बिजली के ड्रैगन को फाड़ा जा सके, लुओ गुक्सी से आया बवंडर बिना किसी निशान के गायब हो गया। उसकी शक्ति का एक भी कण शेष नहीं बचा। शाश्वत स्वर्ग देव सम्राट और ड्रैगन सम्राट जो अपनी पूरी ताकत से आगे बढ़ रहे थे, दोनों एक साथ रुक गए क्योंकि उनके चेहरे पर एक अप्रत्याशित झटका लगा। हल्के सफेद बिजली के ड्रैगन ने, जिसने उस तूफानी ताकत को आश्चर्यजनक रूप से तोड़ दिया था, ऐसा नहीं लग रहा था कि वह बिल्कुल भी कमजोर हो गया है। यह अभी भी बिजली की तरह तेज था और लुओ गुक्सी की ओर बढ़ा। लुओ गुक्सी ने गुस्से में हमला किया था और मूल रूप से उसका मानना था कि यू चे पहले से ही मृत से भी अधिक मृत थी। वह कभी सोच भी नहीं सकती थी कि चीजें इस तरह से सामने आएंगी और इस तरह घटनाओं के इस मोड़ से वह पूरी तरह से तैयार नहीं हो पाए। वह अपने चेहरे पर हक्का बक्का होकर तेजी से हो रहे हमले को देखती रही, क्योंकि सफेद बिजली के अजगर ने उसकी छाती पर वार किया था। सिज्जा, लुओ गुक्सी की छाती और पीठ के एक ही समय में फटने से हल्की बिजली गिरी। एक दिव्य गुरु की सुरक्षात्मक गहन ऊर्जा इस दुनिया में रक्षात्मक शक्ति का शिखर थी, लेकिन उस हमले के सामने वह तुरंत खत्म हो गई। हल्का सफेद बिजली वाला ड्रैगन उसके शरीर से गुजरा और आकाश की ओर उड़ गया, और अगले ही पल सभी की नजरों से ओझल हो गया। बूम! ऊपर दूर के आकाश में एक विशाल बिजली का विस्फोट हुआ, और सफेद रोशनी के नीचे, जिसने आकाश को भर दिया, एक अतुलनीय विशाल आयामी ब्लैक होल दिखाई दिया। संपूर्ण शाश्वत स्वर्ग देव क्षेत्र हिंसक रूप से हिलने लगा। सफेद बिजली और आकाश में आयामी ब्लैक होल के गायब होने से पहले ये कई सांसों तक हिलता रहा। ये दृश्य बिल्कुल वैसा ही था जब वह स्वर्गीय शक्ति इस संसार में अवतरित हुई थी, और वह पीली सफेद बिजली भी उसी सबसे भयानक स्वर्गीय शक्ति से बनी थी। लुओ गुक्सी की छाती में लगभग आधा इंच चौड़ा एक छेद दिखाई दिया। उसका चेहरा नकाब में सख्त हो गया था, और उसकी आंखें गहरी और उदास थी क्योंकि उसने अपनी छाती में विशाल छेद को घूरने के लिए अपनी निगाहें नीचे कर ली थी। ऐसा लगा जैसे उसकी आत्मा ने उसका शरीर छोड़ दिया हो। सभी की निगाहें भी उस छेद पर टिकी हुई थी। पूरी दुनिया एक घातक भयानक सन्नाटे में लिपटी हुई थी। पफ
उस घाव से गीजर की तरह अचानक खून बह निकला और पलक झपकते ही लुओ गुक्सी का ऊपरी शरीर खून से रंग गया। लुओ गुक्सी की आंखों का रंग उड़ गया क्योंकि वह नीचे जमीन पर गिर पड़ी। गुक्सी। यह ऐसा था जैसे लुओ शांगचेन ने अचानक खुद को एक दुष्स्वप्न से जगाया हो, उसके गिरते हुए शरीर की ओर बढ़ गया। प्रतिष्ठित होली ईव्स रियलम किंग उसकी ओर जाने की जल्दबाजी में लगभग लड़खड़ा रहा था। आह, कैसे ये कैसे हो सकता है? परी गुक्सी वास्तव में थी। लुओ शांगचेन ने गिरती हुई लुओ गुक्सी को पकड़ लिया और अपने शरीर की सारी गहन ऊर्जा को उसके शरीर में प्रवाहित कर दिया। साथ ही उन्होंने उस अतुलनीय भयानक घाव को अत्यंत सावधानीपूर्वक तरीके से ढकने के लिए अपनी गहन ऊर्जा का भी उपयोग किया। लुओ गुक्सी की आंखों में एक ढीलापन था जो लुओ शांगचेन ने पहले कभी नहीं देखा था। ऐसा लग रहा था जैसे वह सबसे बेतुके और भयानक दुष्स्वप्न में उतर गई हो, क्योंकि उसकी आभा उसके पूरे शरीर के चारों ओर उन्मादी तरीके से प्रवाहित हो रही थी। शेंग। वह खोई हुई और हताश आवाज में बुदबुदाने लगी, इससे पहले कि उसका शरीर कांप गया और वह बेहोश होकर मर गई। मास्टर। लुओ चांगशिंग ने एक दर्दनाक विलाप किया जब वह प्रोफाउंड गॉड स्टेज को बनाने वाली बाधा पर अपने घुटनों के बल संघर्ष कर रहा था। कॉन्फर्ड गॉड स्टेज के चारों ओर एक भयानक सन्नाटा पसरा हुआ था। उन सभी घटनाओं का प्रभाव, जो अभी अभी उनकी आंखों के सामने घटित हुई थी, लगभग उस विश्व चौंकाने वाली 9 चरणीय बिजली संकट के प्रभाव जितना ही महान था। लुओ गुक्सी, जो पूर्वी दिव्य क्षेत्र के शिखर पर खड़ा था, ने अचानक यूचे के खिलाफ हमला कर दिया था, एक कनिष्ठ जो अभी अभी दिव्य आत्मा क्षेत्र में टूटा था, जो 30 साल की उम्र तक भी नहीं पहुंचा था। फिर भी युनचे द्वारा शुरू किए गए बिजली के ड्रैगन पलटवार ने वास्तव में लुओ गुक्सी द्वारा उस पर फेंके गए बवंडर को तोड़ दिया था और बाद में उसे एक गंभीर झटका भी दिया था। अपने पूरे जीवन में उन्होंने जो सबसे हास्यास्पद और अकथनीय चीजें देखी थी, उन्हें एक साथ जोड़ने पर भी उस एक उदाहरण की बराबरी नहीं की जा सकती जिसमें ये सभी घटनाएं सामने आई। वह स्वर्गीय कानून की शक्ति थी। ये स्वर्गीय शक्ति थी जिसने अभी हम पर हमला किया। स्वर्गीय रहस्य 3 बुजुर्गों के प्रमुख, मोयू ने कांपती आवाज में कहा। उसने वास्तव में उस स्वर्गीय शक्ति पर प्रभुत्व हासिल कर लिया जो पहले प्रकट हुई थी। युनचे ने लुओ गुक्सी को गंभीर रूप से घायल करने के लिए जिस शक्ति का इस्तेमाल किया था, वह निश्चित रूप से उसकी अपनी नहीं थी। ये वास्तव में स्वर्गीय कानून द्वारा भेजी गई क्लेश बिजली का एक छोटा सा अवशेष था जिसे युनचे ने उम्मीद की तरह नष्ट होने से पहले बलपूर्वक बरकरार रखा था। मास्टर मो यू ने जो कहा वह सच था और उनके शब्द जरा भी अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं थे। भले ही यह बहुत ही कम समय के लिए था, युनचे ने वास्तव में स्वर्गीय कानून की शक्ति को नियंत्रित किया था। इसके अलावा वह शक्ति स्वर्गीय कानून द्वारा उत्पादित उच्चतम स्तर की थी। आखिर किस तरह की धारणा स्वर्गीय कानून की शक्ति को नियंत्रित कर रही थी? जो नहीं समझे वे चकित हो जाएंगे, परंतु जो समझ गए वे अंदर तक हिल जाएंगे। विभिन्न महान देव सम्राटों ने एक दूसरे की ओर देखा जब उन्होंने एक दूसरे की आंखों में गहरे झटके को हिंसक रूप से कांपते देखा। उसके बाद वे सभी कुछ याद करने लगे और एक साथ युचे को देखने के लिए घूमे। युचे का चेहरा अविश्वसनीय रूप से शांत और अविचलित था, जैसे कि उसने अभी जो किया वह एक छोटी सी घटना थी जो बेहद सामान्य थी। उसके शरीर को ढकने वाली पीली सफेद बिजली पूरी तरह से गायब हो गई थी और वह आभा जिसके कारण एकत्रित देव सम्राटों के दिलों में एक निराकार भय व्याप्त हो गया था, उसके साथ ही गायब हो गई थी। पीली सफेद बिजली को ढके बिना युचे की गहन आभा अंततः पूरी तरह से प्रकट हो गई। दिव्य आत्मा क्षेत्र 5वां स्थान। म्यू बिंगयुन थोड़ी चकित आवाज में धीरे से बुदबुदाया। दिव्य आत्मा क्षेत्र का 5वां स्तर। यह है। जैसे ही उन्होंने ये शब्द कहे, शाश्वत स्वर्ग भगवान सम्राट की भौहें नाटकीय रूप से उछल गईं। युनचे दूसरों को जो आश्चर्य देता रहा वह बहुत बड़ा था, इतना अधिक था कि देखने वाले स्तब्ध रह गए। इस समय उपस्थित सभी लोग एक तथ्य पर बहुत स्पष्ट थे, और वह तथ्य ये था कि युचे एक संकी था जिसे सामान्य ज्ञान का उपयोग करके समझाया नहीं जा सकता था।
लेकिन इस समय वह जो गहन आभा प्रदर्शित कर रहा था, उससे वहां मौजूद हर कोई आश्चर्यचकित रह गया। जब एक गहन अभ्यासी अपने बिजली के क्लेश से बच जाता है और दिव्य क्लेश क्षेत्र से बाहर निकल जाता है, तो उसकी साधना स्वाभाविक रूप से दिव्य आत्मा के पहले स्तर तक प्रगति करेगी, एक पूरे नए क्षेत्र का प्रारंभिक बिंदु। लेकिन युन चे, जो अभी बिजली के कष्ट से बच गया था, वास्तव में एक गहरी आभा दे रहा था। इसने उसे दिव्य आत्मा क्षेत्र के 5वें स्तर पर ला खड़ा किया। एक कदम के साथ वह दिव्य क्लेश क्षेत्र के 9वें स्तर से दिव्य आत्मा क्षेत्र के मध्य चरण तक चला गया था। ये कुछ ऐसा था जो पूरी तरह से गहन तरीके से संबंधित सभी सामान्य ज्ञान और तर्क के विपरीत था, और यह कुछ ऐसा था जो निश्चित रूप से पहले कभी नहीं हुआ था। ये बच्चा एक राक्षस से कहीं अधिक है, शुई क़ियानहेंग ने खुद से बुदबुदाया। चमकदार रोशनी क्षेत्र के राजा के रूप में वह निश्चित रूप से राजा क्षेत्र के बाहर पूरे पूर्वी दिव्य क्षेत्र में शीर्ष 5 व्यक्तियों में से एक थे। लेकिन उसने ये भी नहीं सोचा था कि वह लुओ गुक्सी का प्रतिद्वंद्वी होगा। फिर भी उसने व्यक्तिगत रूप से देखा था कि प्रतिष्ठित रूप से बेजोड़ लुओ गुक्सी को यू चे के एक ही हमले में गंभीर घाव हो गया था, और उसने उसे आसमान से गिरते हुए और बेहोश होते हुए देखा था। उस हमले से उसने 9 चरणों वाली क्लेश बिजली को आकर्षित किया था, लेकिन वह मरा नहीं था। इसके विपरीत वह पूरी तरह से ठीक हो गया था, और उसकी गहन ऊर्जा दिव्य आत्मा क्षेत्र के 5वें स्तर तक बढ़ गई थी। शुई क़ियानहेंग ने बार बार अपने दिमाग में बुदबुदाया, यह आदमी क्या बकवास है। एक राक्षस, एक शैतान, भगवान, एक भूत, किसी भी कीमत पर यह आदमी इंसान नहीं है। हे भगवान, ये राक्षस स्नो सॉन्ग दायरे में क्या आया? हुओ रूली ने खुली आंखों से कहा। एक ही वार में पूर्वी दिव्य क्षेत्र के सबसे मजबूत गहन विशेषज्ञ को गंभीर रूप से घायल करने के लिए दिव्य आत्मा क्षेत्र के 5वें स्तर। यान जुएहाई ने अपना सिर शक्तिशाली ढंग से हिलाया। अब वह शब्द बनाने में सक्षम नहीं था। इस बीच क़ियान यंगर की छाती फूल गई और उसने राहत की लंबी सांस ली। उसके होठों के बीच से एक ठंडी आवाज निकली, उस कमबख्त औरत ने मेरी योजनाओं को लगभग नष्ट कर दिया। ऊपर दूर के बादलों में जैस्मीन के चेहरे पर रंग लौट आया था, लेकिन उसने अब यू चे की ओर नहीं देखा। इसके बजाय उसने बस अपनी आंखें बंद कर ली। जब वह विश्व चौंकाने वाला बिजली का संकट स्वर्ग से उतरा था, अगर कोई एक भी व्यक्ति था जो थोड़ा भी चिंतित नहीं था कि यू चे उस बिजली के संकट में दब जाएगा, तो वह जैस्मीन थी, क्योंकि वह व्यक्ति थी जो यू चे के शरीर द्वारा छुपाए गए रहस्यों के बारे में सबसे स्पष्ट थी। स्वर्गीय कानून की शक्ति क्या थी? ये प्रारंभिक अराजकता आयाम में व्यवस्था और कानूनों की सबसे बुनियादी शक्ति थी। सभी चीजें और जीवित प्राणी जो इस प्रारंभिक अराजकता आयाम के भीतर अस्तित्व में रहना चाहते थे, उन्हें स्वर्गीय कानून की शक्ति के नियंत्रण में होना था। इसमें न केवल आज मौजूद सभी असंख्य जीव और आत्माएं शामिल थी, बल्कि आदिम युग के सच्चे देवता भी स्वर्गीय कानून के खिलाफ जाने में असमर्थ थे। हालांकि एक प्रकार का अस्तित्व था जो स्वर्गीय कानून से ऊपर था। सृष्टि के देवता, स्वर्ग को दंडित करने वाले दिव्य सम्राट मो ई ऑर्ड के निर्माण के देवता शीके, जीवन की निर्माण देवी ली सुओ और पहले से ज्ञात देवता तत्वों के निर्माण के देवता दुष्ट ईश्वर थे। स्वर्गीय कानून भय से कांप जाएगा और युन चे को नष्ट करने के लिए सबसे चरम 9 चरणों वाली बिजली के क्लेश को भेजने में संकोच नहीं करेगा। इसका कारण ये था कि उसके मानव शरीर में एक सृजन भगवान की शक्ति थी। नश्वर मनुष्यों के लिए देवताओं में विकसित होने के लिए, यहाँ तक कि सबसे मामूली तरीकों से दिव्य तरीके को छूना भी स्वर्गीय कानून की निंदा को उकसाएगा, खासकर किसी ऐसे व्यक्ति की निंदा करना जिसके पास सृजन भगवान की सच्ची शक्ति है। यदि युन चे के शरीर में अन्य 3 सृजन देवताओं में से किसी एक की शक्ति होती, भले ही उसके पास सबसे मजबूत सृजन भगवान, स्वर्ग को दंडित करने वाले दिव्य सम्राट मो ई की शक्ति होती, तो वह निश्चित रूप से उस बिजली के क्लेश में दब जाता। लेकिन यू चे को सिर्फ दुष्ट भगवान की शक्ति प्राप्त करनी थी। दुष्ट ईश्वर को पहले तत्वों के निर्माण देवता के रूप में जाना जाता था, इसलिए उसके पास सबसे चरम और मौलिक तात्विक शक्ति थी।
स्वर्गीय कानून सर्वोच्च था और बिजली के क्लेश के उच्च स्तर ऐसी चीजें थी जिन्हें मनुष्यों को छूने में सक्षम नहीं होना चाहिए। लेकिन यह निश्चित रूप से उस मौलिक शक्ति से अधिक नहीं थी जो दुष्ट भगवान की थी। 9 चरणों वाली बिजली के क्लेश के बारे में भूल जाए, भले ही यह शुद्ध क्लेश वाली बिजली हो, भले ही यह 900 या 9000 चरणों की हो, ये यूचे के सिर पर एक भी बाल को नुकसान पहुंचाने में सक्षम नहीं होगी। इसके विपरीत बुद्ध का महान मार्ग फिर से विकसित हो गया है। जैस्मीन ने बुदबुदाया, वो 12 साल से भी कम समय में 5वें चरण तक पहुंच गया। वह पूरी तरह से आपसे आगे निकल गया है। बड़ा भाई, वह नहीं जानती थी कि उसे उसके लिए खुश होना चाहिए या डरना चाहिए। उसकी ताकत बहुत अधिक बढ़ गई होगी, जैसे कि क्लेश बिजली के 9 चरणों के कारण उसका पुनर्जन्म हुआ हो, लेकिन इसके परिणामस्वरूप वह बहुत अधिक चमक गया। वह इतना उज्जवल था कि दुनिया उसके बारे में कभी नहीं भूल सकती थी। इसका मतलब ये था कि वह अब और शांत अवस्था में नहीं लौट सकता था। वह अब नीले ध्रुव तारे पर नहीं लौट सकता था। यूचे के बुद्ध के महान मार्ग ने क्लेशपूर्ण बिजली की बदौलत एक सफलता हासिल की थी। जब से बुद्ध के महान मार्ग ने प्राइमर्डियल प्रोफाउंड आंख में 4थे चरण में प्रवेश किया था, इसमें कोई बड़ा बदलाव नहीं आया था, हालांकि इससे धीरे धीरे उनकी शारीरिक शक्ति में सुधार हुआ था। ब्लू पोल स्टार पर वापस उसने सोचा था कि जिस विमान में वह था, उसके कारण इसका विकास प्रतिबंधित हो गया था, लेकिन ईश्वर क्षेत्र में आने के बाद भी वह सफलता हासिल नहीं कर पाया। यूचे ने बहुत समय पहले ही उस अड़चन पर ध्यान दिया था जो उन्हें बुद्ध के महान मार्ग के 4थे चरण से आगे बढ़ने से रोक रही थी, लेकिन कई वर्षों की कड़ी मेहनत के बावजूद वह सफलता हासिल करने में असमर्थ रहे। लेकिन जब पहली बार स्वर्गीय क्लेश वाली बिजली उन पर गिरी, तो बुद्ध के महान मार्ग की बाधा जो कई वर्षों से बनी हुई थी, दबाव में तुरंत टूट गई। ये सब उच्च स्तरीय स्वर्गीय कानूनों और स्वर्गीय आध्यात्मिक ऊर्जा के कारण था। जब 7वीं विपत्तिपूर्ण बिजली उसके सिर पर गिरी थी, तो अंततः बाधा टूट गई, क्योंकि बुद्ध का महान मार्ग आधिकारिक तौर पर अपने 5वें चरण में प्रवेश कर गया। बुद्ध के महान मार्ग के 5वें चरण ने केवल सामान्य विश्व आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित नहीं किया, अब ये स्वयं स्वर्ग की ऊर्जा को अवशोषित करने में सक्षम था। आमतौर पर इस दुनिया में स्वर्गीय आध्यात्मिक ऊर्जा बहुत कम मौजूद होती है, लेकिन जब स्वर्गीय क्लेश बिजली शामिल हुई तो यह विपरीत था। क्लेश बिजली का अंतिम चरण विशेष रूप से स्वर्ग के पास शक्ति का उच्चतम स्तर था। उनकी नई पाई गई रैज गॉड शक्ति ने स्वर्गीय शक्ति को पागलों की तरह अवशोषित कर लिया और उनकी गहन ऊर्जा को दिव्य आत्मा क्षेत्र के पहले स्तर से 5वें तक धकेल दिया। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। यदि स्वर्गीय कानून की शक्ति जस की तस बनी रहती, तो उसके दिव्य राजा क्षेत्र तक पहुंचने में केवल कुछ ही समय की बात थी। यूचे ने अपने हाथ ऊपर उठाए और अपनी शक्ति को महसूस करते हुए हल्की सी सांस ली। हर बार जब यह एक बिल्कुल नए दायरे में चढ़ जाता था, हर बार जब बुद्ध का महान मार्ग एक नए स्तर पर पहुंच जाता था, तो दुनिया के बारे में उनकी धारणा काफी बदल जाती थी। तो कोई कह सकता है कि इन दोनों का एक साथ घटित होना उसके लिए विश्व स्तर पर आंखें खोलने वाला था। दिव्य आत्मा क्षेत्र, उन्होंने इसे दिव्य मार्ग की सभी नींवों, दिव्य उत्पत्ति, दिव्य आत्मा, दिव्य क्लेश के माध्यम से बनाया था और आधिकारिक तौर पर दिव्य मार्ग में पहला कदम उठाया था। हर किसी को ऐसा लगा जैसे वे सपना देख रहे हो, लेकिन यूचे को ये स्वीकार करना पड़ा कि यह उसके लिए भी वैसा ही था। लेकिन अभी भावनाओं का समय नहीं था। खून से लथपथ लुओ चांगशेन धीरे धीरे अपने पैरों पर खड़ा हो रहा था, और वह आदमी क्रोध और हत्या के इरादे से उबल रहा था। यूचे, लुओ चांगशेन की आवाज इतनी कर्कश थी कि वह किसी जानवर की तरह लग रहा था जिसका गला उसके शरीर से अलग कर दिया गया था। जब पीली सफेद बिजली यूचे के पास से चली गई, तो वह आभा गायब हो गई जिसने उसे दिल की गहराइयों से डरा दिया था। अब वह केवल एक दिव्य आत्मा की आभा महसूस कर सकता था। वह अब यूचे से कोई दबाव महसूस नहीं कर सकता था। मैं तुम्हें इच्छा करूंगा कि तुम मर जाओ।
रिपोर्ट अध्याय टिप्पणियां अध्याय 1247 ईश्वर को नंबर 1 प्रदान किया गया, उसके शरीर को ढकने वाले स्वर्गीय कानून की शक्ति के बिना यू चे की आभा तुरंत और पूरी तरह से लुओ चांगशेन द्वारा दबा दी गई थी। लुओ चांगशेन का पूरा शरीर खून से लथपथ था, लेकिन उसे लगभग कोई दर्द महसूस नहीं हुआ। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह उसका शरीर था या उसकी आत्मा। उसे जो एकमात्र चीज महसूस हुई वह थी अत्यधिक क्रोध और अपमान, जो उबलने की धमकी दे रहा था। जैसे ही उसके शरीर पर हरी रोशनी चमकी और एक विशाल बवंडर उसके चारों ओर इकट्ठा हो गया, उसने एक भयंकर दहाड़ लगाई। पवन ऊर्जा तेजी से उसके दाहिने हाथ के चारों ओर एकत्रित हो गई, इससे पहले कि वह इसे यू चे की छाती की ओर भेजती। यह अनर्गल झटका निश्चित रूप से ऐसा था जो यू चे से उसकी जिंदगी छीनने की कोशिश कर रहा था। यू चे का चेहरा भावहीन था, लेकिन रंबलिंग हेवन तुरंत खुल गया और अचानक प्रचंड गहन ऊर्जा ने लुओ को पूरी तरह से दबा दिया। चांगशेन की आभा उसके पंजे जैसे हाथ से बिजली की गति से निकली। टकराना। जैसे ही दोनों के चारों ओर ऊर्जा तरंगे फूटी, हवा में एक बड़ा विस्फोट हुआ और उनके टकराव के कारण उनके आसपास का स्थान कांप उठा। लुओ चांगशेन पूरी तरह से रुक गया, उसका पूरा शरीर अकड़ गया। दाहिना हाथ, जो सबसे बड़ी शक्ति से भरा हुआ था, वास्तव में यू चे ने पकड़ लिया था। यह ऐसा था मानो उसकी शक्ति किसी अभेद्य चट्टान से टकरा रही हो जो स्वर्ग की ओर बढ़ रही हो। झटके के बाद उसका पूरा शरीर सुन्न हो गया, लेकिन यू चे अपने ही हमले से व्यावहारिक रूप से अप्रभावित था। लुओ चांगशेन की पुतलियां सिकुड़ गईं और ऐसा लगा मानो वह गहरी खाई में गिर गया हो। उसकी हथेली को ऐसा महसूस हुआ मानो वह गहरे स्टील से बंधी हुई हो, और भले ही उसने अपने शरीर की सारी गहन ऊर्जा को उछाल दिया हो, फिर भी वह उस पकड़ से बाहर निकलने के लिए संघर्ष नहीं कर सका। तुम्हारी ताकत खराब नहीं है, यून चे ने उसे कटी हुई आंखों से देखते हुए कहा। ये सोचने के लिए कि आपने वास्तव में मेरे हाथ को थोड़ा सा दर्द महसूस कराया है, हे, ये प्रशंसा के योग्य है। वे शब्द लुओ चांगशेन के लिए बहुत परिचित थे, क्योंकि वे स्पष्ट रूप से वे उपहासपूर्ण शब्द थे जो उसने यू चे पर तब कहे थे जब उसने स्वर्ग को मारने वाली तलवार को अपने नंगे हाथों से रोक दिया था। जैसे ही ये शब्द गिरे, यू चे ने अपने हाथ से हल्की सी हरकत की। दरार, हड्डी टूटने की आवाज हर किसी के कानों में स्पष्ट रूप से गूंज गई, क्योंकि लुओ चांगशेन के दाहिने हाथ की सभी अंगुलियों की हड्डियां तुरंत टूट गईं। जब उसका दाहिना घुटना जोर से जमीन से टकराया और उसका पूरा शरीर दर्द से बुरी तरह हिल गया, तो उसकी चीख निकल गई। दरार। यू चे की नजर ठंडी और निर्दयी थी। जैसे ही उसकी हथेली फिर से हिली, उंगली की हड्डियां, जो पहले ही टूट चुकी थी, तुरंत पाउडर में बदल गईं। यहाँ तक कि उस हरकत से उसकी बाह भी बेरहमी से टूट गई थी। लुओ चांगशेन का पूरा शरीर कांप उठा और उसका हल्का सफेद चेहरा वास्तव में हरे बैंगनी रंग में बदल गया। उसने अपनी ऊर्जा को स्थानांतरित करने और उसे अपनी नर्वस दाहिनी भुजा में उछालने के लिए अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल किया। जैसे ही लुओ चांगशेन को दूर तक उड़ते हुए भेजा गया, हवा में जोर से एक धमाके की आवाज आई और आखिरकार वह यू चे की पकड़ से बच गया। लेकिन उसकी दाहिनी बाह से आ रहे तेज दर्द के कारण उसका पूरा शरीर कांपने के साथ पसीने से भीग गया। उनका मूल रूप से सुंदर और निर्दोष चेहरा एक राक्षसी चेहरे में विकृत हो गया था। बस इतनी सी ताकत और आप चाहते हैं कि काश मैं मर जाता। यून चे ने ठंडी मजाकिया हंसी दी। सामान्य परिस्थितियों में उसकी दिव्य आत्मा क्षेत्र की आभा स्वाभाविक रूप से लुओ चांगशेन के दिव्य राजा क्षेत्र की आभा से पूरी तरह से दब जाएगी। लेकिन जब वह रंबलिंग हेवन के प्रभाव में था, तो उसने इसके बजाय लुओ चांगशेन को पूरी तरह से दबा दिया। इसलिए भले ही वह उस स्वर्गीय शक्ति पर भरोसा नहीं करता था, जो केवल थोड़े समय के लिए उसके लिए उपलब्ध थी, फिर भी उसे लुओ चांगशेन से जरा भी खतरा महसूस नहीं हुआ। ये संभव नहीं है। लुओ चांगशेन का पूरा शरीर अनियंत्रित रूप से कांपने लगा, क्योंकि उसकी आंखें, जो यू चे को देखती थी, एक गहरे सदमे और भय से भर गई। आप स्पष्ट रूप से बिजली के संकट से बच गए और आप स्पष्ट रूप से केवल जीवित बचे हैं दिव्य आत्मा क्षेत्र में। ये संभव नहीं है।
युन चे ने धीमी हंसी छोड़ी और धीरे से लुओ चांगशेन की ओर हाथ बढ़ाया, लेकिन उसने स्वर्गीय तलवार निकालने की जहमत भी नहीं उठाई। क्या तुमने नहीं कहा कि तुम चाहते थे कि मैं चाहूं कि मैं मर जाऊं? आइए अपनी सभी युक्तियों और तरीकों का उपयोग करें। आपकी उस दिल को जलाने वाली बिजली की तरह जो आपकी खुद की जिंदगी को छोटा कर देगी, उन सभी का उपयोग करें। बस मुझे ये देखने दीजिए कि ईश्वर क्षेत्र के इतिहास में सबसे कम उम्र के दिव्य राजा, भव्य और प्रसिद्ध युवा मास्टर चांगशेन वास्तव में कितने सक्षम है। यू चे द्वारा कहे गए हर शब्द ने लुओ चांगशेन का क्रूरतापूर्वक मजाक उड़ाया। हर शब्द ने उसकी आत्मा को उत्तेजित कर दिया जो पहले से ही पतन के करीब थी। इस समय लुओ चांगशेन, जो लुओ गुक्सी के घाव को मजबूत करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा रहा था, ने अपना सिर उठाया और जोर से चिल्लाया, चांगशेन, अब उसके साथ मत लड़ो। वह पहले से बिल्कुल अलग है, आप उसे हरा नहीं पाएंगे। अब जब उसे ऐसी हताश स्थिति में धकेल दिया गया था, तो लुओ चांगशेन, जिसका दिल नफरत और शर्म से भर गया था, कैसे हार मानने को तैयार हो सकता था। उसने जोर से चिल्लाते हुए जोर से हवा का झोंका खींचा। उसका बायां हाथ विचित्र रंग की बिजली से चमक रहा था, इससे पहले कि वह दृढ़ता से उसे अपनी छाती की ओर धकेलता। आश्चर्यजनक रूप से उसके पास ऐसा नहीं था दिल को जलाने वाली बिजली का उपयोग करने में झिझक हुई, जिसने किसी की गहन शक्ति को बढ़ाने के लिए उसके जीवन काल को जला दिया। लेकिन इसी क्षण युन चे की आंखों की गहराई में एक ठंडी रोशनी चमक उठी। बूम! युन चे की आकृति अचानक गायब हो गई और वह तुरंत लुओ चांगशेन के सामने एक भूत की तरह प्रकट हो गया, क्योंकि सुनहरी लपटों का एक समूह उसकी छाती पर भयंकर रूप से फट गया। विस्फोटक आग की लपटों के नीचे लुओ चांगशेन ने खून का एक तीर उगला और उसे एक बार फिर दूर तक उड़ा दिया गया। जब वह अंततः जमीन पर गिरा, तो घाव, जो पहले ही बिजली से कट चुका था, पूरी तरह से टूट गया और खून का बादल धीरे धीरे उसके शरीर के चारों ओर फैल गया। लुओ चांगशेन लंगड़ाकर जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया। उसका चेहरा भयानक रूप से सफेद हो गया था और उसका पूरा शरीर खून बहा रहा था। दिल को जलाने वाली बिजली, जिसे जगाने के लिए उसने अपने रक्तसार का उपयोग किया था, वह भी पूरी तरह से नष्ट हो गई थी। लगता है मैंने अचानक अपना मन बदल लिया है, यू चे ने इत्मीनान से लुओ चांगशेन की ओर चलते हुए शांत स्वर में कहा, लेकिन कृपया गलत न समझे। ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हारी दिल जलाने वाली बिजली से डरता हूँ, बात सिर्फ इतनी है कि मैं चाहता हूँ कि तुम कुछ समझो। युन चे की उंगली ने हवा में एक चाप खींचा और उसने अपना दाहिना हाथ लुओ चांगशेन की ओर इशारा करते हुए कहा, लुओ चांगशेन, तुम जो वर्तमान में मेरे सामने खड़े हो वह एक दयनीय खिलौने से ज्यादा कुछ नहीं है जिसे मैं अपने फुर्सत में इधर उधर उछाल सकता हूँ। यदि मैं चाहता हूँ कि आप किसी शक्ति का उपयोग करें तो आप उस शक्ति का उपयोग कर सकते हैं। यदि मैं नहीं चाहता कि तुम उस शक्ति का उपयोग करो, तो तुम उसका कभी भी उपयोग करने के बारे में भूल सकते हो, समझे? या शायद तुम तुरंत अपनी हार स्वीकार कर सकती हो और अभी मेरे सामने आत्मसमर्पण कर सकती हो। आखिरकार, भले ही एक पराजित कुत्ता देखने में बदसूरत होता है, कम से कम आप अपने आप को बहुत सारे दर्द से बचा सकते हैं। क्या आपको नहीं लगता? लुओ चांगशेन के मुंह से ताजा खून का एक बड़ा कौर तेजी से निकला और उसका शरीर लगातार कांपता रहा। उसके पिछले उपहासपूर्ण, अपमानजनक और अपमानित करने वाले शब्दों को युन चे ने बिना किसी बदलाव के वापस फेंक दिया था। भले ही वह समान तरीकों और समान शब्दों का सामना कर रहा था, लुओ चांगशेन के लिए ये निस्संदेह युन चे की तुलना में कई गुना, नहीं दसियों गुना अधिक अपमानजनक था। यूके ऐसा लग रहा था जैसे कोई उन्मादी और खतरनाक जानवर लुओ चांगशेन की छाती में घुस गया हो और वह इतनी तीव्रता से गिर रहा हो कि ऐसा लग रहा था कि वह किसी भी क्षण फट जाएगा। उसकी आंखें भ्रम और अव्यवस्था से भरी हुई थी, लेकिन आखिरकार एक क्षण ऐसा आया जब उसकी आंखों का ध्यान पूरी तरह से खत्म हो गया और लुओ चांगशेन ने स्वयं अपना सारा विवेक खो दिया। उसके शरीर के सभी घाव खुल गए और उसका पूरा व्यक्तित्व एक हताश और निराश जंगली जानवर की तरह लग रहा था, जब वह कान फाड़ने वाली चीख के साथ युन चे की ओर दौड़ा।
यदि यह आज की घटनाओं से पहले होता तो कोई भी विश्वास नहीं कर पाता कि लुओ चांगशेन को उसकी वर्तमान स्थिति में लाया जा सकता है। आखिरकार वह लुओ चांगशेन था, युवा मास्टर चांगशेन, जो पूर्वी क्षेत्र के 4 भगवान बच्चों के प्रमुख थे। जो अपमान उसने पहले किया था वह उसे 10 गुना अधिक लौटाया गया था। एक दिव्य राजा के रूप में उनकी ताकत को पलक झपकते ही रौंद दिया गया था। जिस गुरु पर उसे सबसे अधिक गर्व था, उसने उसकी रक्षा के लिए एक दिव्य गुरु के रूप में अपनी गरिमा को त्यागने में संकोच नहीं किया, लेकिन जवाबी हमले से वह घायल हो गई। उसका शरीर, उसकी ताकत, उसका गौरव, उसकी महिमा, उसकी सारी गरिमा, ये सब युन चे के पैरों तले रौंद दिया गया था और गहरी खाई में फेंक दिया गया था। आखिरकार उसका पतन हो गया। आक्रामक लुओ चांगशेन पूरी तरह से एक खतरनाक आदमखोर जानवर में तब्दील हो गया था, यहाँ तक कि उसकी गहन ऊर्जा भी पूरी तरह से अराजकता में डाल दी गई थी। ये लुओ चांगशेन युचे का प्रतिद्वंद्वी बनने के लायक भी नहीं था। यदि किसी के जीवन पर आघात करने से भी अधिक भयानक कोई चीज थी तो वह किसी के दिल पर आघात करना था। युन चे ने जानबूझकर दूर देखा ताकि उसे वर्तमान लुओ चांगशेन को और देखने की आवश्यकता न पड़े। उसने अपना हाथ हिलाया और अचानक उसके हाथ से बिजली की कड़कड़ाहट निकली, जैसे गहरे बैंगनी रंग की बिजली उसकी हथेली से लुओ चांगशेन की ओर विस्फोट करने के लिए चमकी। बिजली चमकना, युन चे के हाथ की बैंगनी रोशनी ने उपस्थित अनगिनत गहन अभ्यासकर्ताओं को आश्चर्य से अपनी आंखें चौड़ी कर दी। जैसे ही हवा में चीख गूंज उठी, लुओ चांगशेन को 2 दर्जन बिजली के बोल्टों ने लपेट लिया और जोर से जमीन पर गिरा दिया। इसी समय यू चे ने उड़ान भरी हवा में अचानक नीचे उतरने से पहले उसका दाहिना पैर बुरी तरह से लुओ चांगशेन की बाईं भुजा से जा टकराया। दरार हुआ निकलने से होने वाले तरीके से जो होने वाली है, जो है हड्डियों के टूटने की आवाज व्यवहारिक रूप से बिजली की चीख जितनी कठोर थी, क्योंकि लुओ चांगशेन के बाएं हाथ की सभी हड्डियां तुरंत धूल में बदल गईं। इसके बाद उसने निराशा की ऐसी चीख निकाली जो नरक की गहराइयों से आती हुई प्रतीत होती थी। चांगशेन, लुओ चांगशेन का शरीर जोर से हिल गया क्योंकि उसकी पुतलियां इतनी चौड़ी हो गईं कि उनके फटने का खतरा हो गया। बिजली, ये सोचने के लिए कि युन चे वास्तव में बिजली की शक्ति का भी उपयोग कर सकता है, शाश्वत स्वर्ग भगवान सम्राट ने कहा। बर्फ, आग, बिजली, ये सोचने के लिए कि वह वास्तव में लुओ चांगशेन जैसा ही था, कोई 3 अलग अलग प्रकार की मौलिक गहन शक्तियों को विकसित करने में सक्षम था। ड्रैगन मोनाक ने धीमी आवाज में कहा, यह कोई सामान्य बिजली भी नहीं है। क्या ऐसा हो सकता है कि आपने ध्यान न दिया हो कि वह जिस बिजली का उपयोग कर रहा है वह क्लेशपूर्ण बिजली की आभा रखती है? क्या शाश्वत स्वर्ग भगवान सम्राट उस घोषणा से बिल्कुल स्तब्ध रह गए। उसके बाद उसकी निगाहें एकाग्र हो गईं और अचानक उसके चेहरे पर एक गहरा सदमा दिखाई दिया। ये ड्रैगन मोनाक ने चिंतन करते हुए कहा, शायद जब वह बिजली के क्लेश में फंसा हुआ था तब वह स्वर्गीय कानून द्वारा भेजे गए क्लेश बिजली के कुछ सिद्धांतों को समझने में सक्षम था। अपनी गहन शक्ति की सीमाओं के कारण उसे केवल निम्नतम श्रेणी की बैंगनी क्लेश बिजली का उपयोग करने में सक्षम होना चाहिए। लेकिन अगर वह स्वर्गीय कानून द्वारा भेजे गए क्लेश बिजली के सिद्धांतों को पूरी तरह से समझने में सक्षम है और उसकी गहन शक्ति पर्याप्त स्तर तक पहुंच जाती है, तो शायद वह उस सफेद क्लेश बिजली को मुक्त करने में सक्षम हो सकता है। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। अनंत स्वर्ग भगवान सम्राट उन शब्दों से काफी देर तक अवाक रह गए। सफेद रंग की क्लेशपूर्ण बिजली, जो उपस्थित सभी दिव्य गुरुओं की गहन शक्ति द्वारा बनाई गई बाधा को चकनाचूर कर सकती है। सफेद रंग की क्लेशपूर्ण बिजली जिसने लुओ गुक्सी को एक ही पल में गंभीर रूप से घायल कर दिया। यदि वास्तव में ऐसा दिन आया तो स्वर्ग के नीचे युन चे का प्रतिद्वंद्वी कौन हो सकता है? बस 1 मिनट रुके। वह क्लेशपूर्ण बिजली जो स्वर्गीय कानून द्वारा नीचे भेजी गई थी, यह उसी स्वर्गीय कानून के सिद्धांत थे। कोई भी इंसान ऐसी बात कैसे समझ सकता है? कोई भी इंसान इसे पूरी तरह से कैसे समझ पाएगा?
यू चे का दाहिना पैर लुओ चांगशेन की टूटी हुई बाईं बांह पर मजबूती से टिका हुआ था, लेकिन उसकी नजर ऊपर दूर के सफेद आसमान की ओर थी। उन्होंने लुओ चांगशेन के पीले और विकृत चेहरे पर एक भी नजर डालने की जहमत नहीं उठाए और उन्होंने बेरुखी से कहा, लुओ चांगशेन, हम मूल रूप से साधारण विरोधियों से ज्यादा कुछ नहीं थे। फिर भी तुम्हें बस मुझे अपना दुश्मन बनने के लिए मजबूर करना था। हे, ये सही है, आप पवित्र ईव्स दायरे के राजा के वंशज और लुओ गुक्सी के शिष्य हैं। ऐसा कोई नहीं है जिससे आपको डरने की जरूरत हो, और हमेशा से इसका उल्टा ही होता रहा है। आप किसी को रौंदना चाहते हैं या नहीं, यह आपकी सनक और कल्पना पर निर्भर है, लेकिन यह अफसोस की बात है कि मैं ऐसा व्यक्ति बन गया हूँ जो निडर है। जिस क्षण मैं नाराज हो जाता हूँ, मुझे उस व्यक्ति को माफ करने के लिए लंबे समय की आवश्यकता होगी जिसने मुझे नाराज किया है। इसलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं भविष्य में कहां दिखाई दूंगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप यंग मास्टर लॉन्ग लाइफ हैं या यंग मास्टर शॉर्ट लाइफ, बेहतर होगा कि आप अपनी पूंछ दबाकर मेरे सामने व्यवहार करें। इसके साथ ही यू चे ने अपना पैर उठाया और लुओ चांगशेन के सिर पर बुरी तरह से वार किया। टकराना। जैसे ही बैरियर जोर से हिल गया और थोड़ा सा अंदर धंस गया, लुओ चांगशेन का पूरा सिर बैरियर में फंस गया था। लुओ चांगशेन का पूरा शरीर ऐंठने लगा क्योंकि उसके 4 अंग पूरी तरह से हिलने से पहले बुरी तरह हिल गए। उसके बाद कोई हलचल नहीं हुई। व्यावहारिक रूप से उसी क्षण माननीय क्वहुई ने एक दहाड़ लगाई जिससे हवा हिल गई। लुओ चांगशेन बेहोश हो गए हैं। यू चे इस लड़ाई का विजेता है। जैसे ही माननीय क्वहुई की आवाज गिरी, प्रोफाउंड गॉड स्टेज में हंगामा मच गया, लेकिन यू चे के लिए जयकार करने वाला कोई नहीं था। इस समय उपस्थित सभी लोग लगभग भूल गए थे कि यह केवल यू चे और लुओ चांगशेन के बीच द्वंद्व नहीं था। ये कॉन्फर्ड गॉड बैटल की अंतिम लड़ाई भी थी। युन चे का पैर ऊपर उठा और लुओ चांगशेन को उस दिशा में दूर ले गया जहां पवित्र ईव्स क्षेत्र बैठा था। उसके बाद वह पलटा और बोला, इस तरह मैं मान सकता हूं कि मैंने इस गहन ईश्वर सम्मेलन में पहला स्थान प्राप्त किया है ना? बिल्कुल, माननीय क्वहुई ने धीरे से अपना सिर हिलाया, और यह केवल ये गहन ईश्वर सम्मेलन ही नहीं है। हमारे पूर्वी दिव्य क्षेत्र द्वारा आयोजित किसी भी गहन ईश्वर सम्मेलन में आप निस्संदेह और सबसे योग्य रूप से प्रथम स्थान भी प्राप्त करेंगे। ये बेहद चापलूसी भरे शब्द वास्तव में माननीय क्वहुई द्वारा दृढ़ निश्चय के साथ कहे गए थे। दूसरी तरफ लुओ चांगशेन आसमान पर पहुंच गया था और उसने बेहोश लुओ चांगशेन को अपनी बाहों में पकड़ लिया था। ये प्रोफाउंड गॉड कन्वेंशन वह टूर्नामेंट होना चाहिए था जहां लुओ चांगशेन ने पूर्वी दिव्य क्षेत्र की युवा पीढ़ी पर प्रभुत्व स्थापित किया था। सम्मानित ईश्वर युद्ध शुरू होने से पहले उन्हें सभी ने गहन ईश्वर नंबर 1 के रूप में पहचाना था और कोई भी वास्तव में शीर्ष के लिए उनके साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकता था। फिर भी वह युन चे से हार गया था। अपने झटके और गरिमा की हानि से उबरने के लिए उसने अपने प्रतिबंध हटा दिए और पूरे पूर्वी दिव्य क्षेत्र को चौंकाते हुए एक दिव्य राजा बन गया। तो इस बार किसी को विश्वास नहीं था कि वह हार सकता है। इस बात की रत्ती भर भी संभावना नहीं थी कि वह हारेगा। फिर भी वह एक बार फिर हार गया था। वह न केवल हार गया था, बल्कि पूरी तरह से नष्ट हो गया था। न केवल वह गहन शक्ति की प्रतियोगिता में हार गया, बल्कि उसने जो प्रसिद्धि, प्रतिष्ठा और गरिमा अपने नाम पर अर्जित की थी, वह भी पूरी तरह से रौंद दी गई। लुओ चांगशेन ने गहरी सांस ली क्योंकि उसका पूरा शरीर अकड़ गया था, और अपने जीवन में पहली बार उसने महसूस किया कि उसके दिल में एक जूनियर के खिलाफ हत्या का गहरा इरादा उमड़ रहा था। उसने यू चे पर एक भी नजर डालने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि उसे डर था कि वह उपस्थित सभी लोगों के सामने अपनी हत्या के इरादे पर नियंत्रण खो देगा। हालांकि वह बहुत स्पष्ट रूप से समझ गया था कि लुओ चांगशेन मूल रूप से हार गया था, और एक ऐसे सनकी व्यक्ति से हारना जो 9 चरण की बिजली संकट का कारण बन सकता था, स्पष्ट रूप से कोई शर्म की बात नहीं थी। उसके नष्ट होने का कारण मुख्य रूप से उसके अपने कार्य थे, लेकिन लुओ चांगशेन के पिता के रूप में, पवित्र ईव्स क्षेत्र के राजा के रूप में, वह यू चे के प्रति नफरत कैसे महसूस नहीं कर सकते थे।
आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। जैसे ही उसने लुओ चांगशेन और बेहोश और गंभीर रूप से घायल लुओ गुक्सी को उठाया, लुओ शांगचेन की आंखों में एक उदास अंधेरा तैरने लगा, जो पहले कभी नहीं दिखाई दिया था। इसके अलावा ये सभी चीजें वास्तव में निचले स्तर से पैदा हुए एक कनिष्ठ के कारण हुई थी, क्षेत्र, और जिसका स्वामी केवल एक मध्य तारा क्षेत्र का शासक था। अपने दुख में उसने सचमुच एक बात पहचानी। उन्होंने माना कि शायद लुओ गुक्सी सही थे और उन्होंने उस बेटे को कभी नहीं समझा जिस पर उन्हें सबसे अधिक गर्व था। जिस लुओ चांगशेन को वह जानता और समझता था, वह केवल लुओ चांगशेन था जिसे उसका बेटा चाहता था कि वह उसे देखे और समझे। इस समय माननीय क्यू हुई अचानक घूमे, उनकी ठंडी आंखें लुओ शांगचेन को घूर रही थी। पवित्र इस क्षेत्र के राजा, एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जो पहले से ही गहन क्षेत्र के शिखर पर पहुंच चुका है, लुओ गुक्सी ने वास्तव में सामने एक जूनियर पर हमला करने का साहस किया। हम सभी, न केवल उसका कृत्य घृणित था, इसने मेरे शाश्वत स्वर्ग क्षेत्र और इस गहन ईश्वर सम्मेलन को अपमानित करते हुए पूरी तरह से शर्मसार कर दिया। तो आपका पवित्र ईश क्षेत्र इस मामले का हिसाब कैसे देगा? रिपोर्ट अध्याय टिप्पणियां अध्याय 1248 खतरनाक व्यक्ति लुओ शांगचेन को पता था कि यह उसी क्षण होगा जब लुओ गुक्सी ने अपना दिमाग खो दिया था और यू चे पर हमला कर दिया था। लुओ गुक्सी बचपन से ही एकांत प्रिय थी और उसे अपने जैविक पिता के प्रति गहरी नफरत थी। हालांकि उसने बहुत समय पहले पवित्र ईश क्षेत्र छोड़ दिया था, उसकी प्रतिभा और गहन धारणा असाधारण रूप से उच्च थी। पूर्वी दिव्य क्षेत्र की नंबर 1 गहन अभ्यासी बनने के अपने सफर के दौरान उसने कभी भी पवित्र ईश क्षेत्र पर भरोसा नहीं किया था। हैरानी की बात यह है कि आज तक किसी को नहीं पता था कि उसका मालिक कौन था, यहाँ तक कि लुओ शांगचेन को भी नहीं। फेरी गुक्सी पूरे पूर्वी दिव्य क्षेत्र में प्रसिद्ध थी। उसकी गहन स्थिति ने ही उसे पूर्वी दैवीय क्षेत्र के सभी निचले, मध्य और उच्च क्षेत्र के राजाओं पर शक्ति प्रदान की। निस्संदेह तथ्य यह है कि उसके पास शीर्ष स्तर की खेती थी, इसका मतलब था कि उसके दिल की खेती भी उतनी ही महान थी। वह एक अजीब और एकांत प्रिय व्यक्ति हो सकती है, लेकिन उसने अब तक कभी भी खुद पर नियंत्रण नहीं खोया है। कोई भी विश्वास नहीं कर सकता था कि लुओ गुक्सी ऐसा करेगा। ऐसा कुछ करो, लेकिन लुओ शांगचेन को अच्छी तरह पता था कि लुओ चांगशेन उसकी बहन का प्रिय था। वह लंबे समय तक दुखी रहती अगर चांगशेन की त्वचा पर थोड़ी सी भी खरोंच लग जाती। इस तरह सार्वजनिक रूप से रौंदे जाने की बात तो दूर। लुओ शांगचेन ने शांत स्वर में उत्तर देने से पहले गहरी सांस ली। गुक्सी ने हमेशा अपनी जड़ों को स्वीकार करना उचित समझा है, लेकिन इससे ये तथ्य नहीं बदलेगा कि वह मेरी छोटी बहन और मेरे बेटे की गुरु है। होली ईव रियलम निश्चित रूप से यहाँ गलती पर है। गुक्सी की गलती को माफ करना मुश्किल हो सकता है, लेकिन सौभाग्य से यू चे सुरक्षित और स्वस्थ है, और गुक्सी खुद गंभीर रूप से घायल हो गई है। कोई कह सकता है कि उसे वह सजा मिल गई है जिसकी वह हकदार थी। इसलिए मैं अनंत स्वर्ग क्षेत्र से एक अनुग्रह का अनुरोध करना चाहूंगा। कृपया मुझे गुक्सी और चांगशेन को इलाज के लिए ले जाने की अनुमति दें। एक बार जब वे दोनों ठीक हो जाएंगे, तो मैं व्यक्तिगत रूप से गुक्सी को उसकी सजा पाने के लिए लाऊंगा, चाहे वह कुछ भी हो। लुओ शांगचेन के उत्तर ने माननीय क्यू हुई को आश्चर्यचकित कर दिया। न केवल उसने अपनी अपील पूरी विनम्रता से की थी, शाश्वत स्वर्ग क्षेत्र के फैसले से लड़ने की किसी भी तरह की कोशिश नहीं की थी। वह अपने हर शब्द के पीछे निराशा की गहरी भावना महसूस कर सकता था, यहाँ तक कि निराशा भी। मेरे नाथ, माननीय क्यू हुई ने मुंह फेर लिया और मार्गदर्शन के लिए शाश्वत स्वर्ग भगवान सम्राट की ओर देखा। लेकिन उसके सम्राट का मन स्पष्ट रूप से इस मामले पर नहीं था, क्योंकि उसने हाथ उठाया और बस इतना कहा, छोड़ो पवित्र ईव क्षेत्र के राजा। आपको सजा के लिए गुक्सी को वापस लाने की जरूरत नहीं है, लेकिन उसे बताएं कि वह अगले 1000 वर्षों तक पवित्र ईव क्षेत्र की सीमाओं से आधा फुट भी आगे नहीं बढ़ पाएगी। ऐसा लग रहा था जैसे देव सम्राट ने लुओ शांगचेन को लुओ गुक्सी और लुओ चांगशेन को इलाज के लिए ले जाने की अनुमति दे दी थी, लेकिन वास्तव में वह उसे अपने दायरे से निर्वासित कर रहा था। लुओ शांगचेन ने कुछ नहीं कहा।
लुओ चांगशेंग और लुओ गुक्सी को अपने साथ लाते हुए वह हवा में तैर गया और बिना आवाज के उड़ गया। होली ईव्स क्षेत्र के सभी लोग उसके पीछे पीछे चले। वे पूर्वी दिव्य क्षेत्र के सबसे मजबूत सितारा क्षेत्र के रूप में अनंत स्वर्ग क्षेत्र में आए थे, लेकिन वे अपने पैरों के बीच अपनी पूंछ के साथ एक कुत्ते की तरह चले गए थे। शाश्वत स्वर्ग भगवान सम्राट ने जो सजा दी वह बिल्कुल गंभीर नहीं थी, लेकिन किसी ने भी इस मामले पर कोई आपत्ति नहीं जताई। पवित्र ईव्स क्षेत्र अभी भी एक राजा क्षेत्र था और लुओ गुक्सी अभी भी पूर्वी दिव्य क्षेत्र का सबसे मजबूत गहन अभ्यासी था। यहाँ तक कि शाश्वत स्वर्ग क्षेत्र भी ये दावा नहीं कर सकता है कि वे स्वयं लुओ गुक्सी और लुओ शांगचेन जैसे विशेष रूप से लुओ गुक्सी द्वारा प्रस्तुत खतरे से पूरी तरह से प्रतिरक्षित थे। इसके अलावा लुओ गुक्सी निस्संदेह इस मामले का पीड़ित था, लेकिन यू चे वास्तव में पीड़ित नहीं था। होली ईव्स क्षेत्र था। आज के बाद लुओ चांगान से लेकर लुओ चांगशेंग से लेकर लुओ गुक्सी तक सभी ने व्यावहारिक रूप से अपना सारा सम्मान और गौरव खो दिया था, चूंकि वे पहले ही अपने कार्यों का परिणाम भुगत चुके थे। अनंत स्वर्ग के देवता सम्राट को जले पर नमक छिड़कने और पहले से भी अधिक द्वेष अर्जित करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। हारा हुआ अंततः हारा ही था। क्षण बीत जाने के बाद लोगों का ध्यान तुरंत विजेता पर गया। शाश्वत स्वर्ग भगवान सम्राट खड़े हुए और जोर से घोषणा की, इसके साथ इस शब्द का गहन ईश्वर सम्मेलन आधिकारिक तौर पर समाप्त हो गया है। 3 प्रारंभिक लड़ाइयों में हमें 1000 सम्मानित भगवान उम्मीदवार मिले और सम्मानित भगवान लड़ाई कम से कम रोमांचक थी और इसने पूर्वी दिव्य क्षेत्र के कनिष्ठों की महिमा को अत्यधिक प्रदर्शित किया। युन चे और लुओ चांगशेन की प्रथम स्थान के लिए लड़ाई विशेष रूप से हमारे लिए भी आश्चर्यजनक थी और यह हमारे इतिहास में दर्ज होने योग्य है। लुओ चांगशेन इतिहास में सबसे कम उम्र के दिव्य राजा हैं और यू चे ने क्लेश बिजली के 9 चरणों को चित्रित किया। वे दोनों पूर्वी दिव्य क्षेत्र में पैदा हुए हैं, इसलिए वे निस्संदेह एक आशीर्वाद और उपहार हैं जो स्वर्ग ने हमें दिया है। पूर्वी दिव्य क्षेत्र निस्संदेह पहले से कहीं अधिक उज्जवल चमकेगा। ये गहन ईश्वर सम्मेलन एक आने वाली आपदा के कारण आयोजित किया गया था और इस अवधि के सम्मानित ईश्वर युद्ध में भाग लेने वाले सम्मानित ईश्वर बच्चों की ताकत अतीत के अन्य सभी प्रतिभागियों से कहीं अधिक थी। इससे ये धारणा भी मजबूत हुई कि उनका जन्म आने वाली विपत्ति से लड़ने के लिए ही हुआ है। अनंत स्वर्ग भगवान सम्राट द्वारा अपना अंतिम भाषण देने के बाद प्रोफाउंड गॉड कन्वेंशन आधिकारिक तौर पर समाप्त हो गया। 31 नाम द कॉन्फर्ड गॉड चिल्ड्रेन की रैंकिंग तुरंत स्क्रीन पर दिखाई दी। ईश्वर प्रदत्त युद्ध में कोई क्वालिफाई नहीं था, केवल एलिमिनेशन राउंड। इसलिए प्रतिभागियों की रैंकिंग पूरी तरह से उनकी ताकत और समग्र प्रदर्शन के आधार पर भगवान सम्राटों द्वारा निर्धारित की गई थी। प्रथम स्थान यू चे, दूसरा स्थान लुओ चांगशेंग, तीसरा स्थान शुई यंगयू, चौथा स्थान जून जिलेई। रैंकिंग सूची में पहले 4 नाम पूर्वी दिव्य क्षेत्र के नए भगवान बच्चों का प्रतिनिधित्व करते हैं। सभी 4 पूर्व गॉड चिल्ड्रेन को हराकर युन चे गर्व से पहले स्थान पर बैठे और पूर्वी दिव्य क्षेत्र की सभी युवा पीढ़ी के सही प्रतिनिधि बन गए। आश्चर्यजनक रूप से शुई मेइन रैंकिंग बोर्ड पर 5वें स्थान पर दिखाई दी। वह कॉन्फर्ड गॉड बैटल और प्रोफाउंड गॉड कन्वेंशन में भाग लेने वाली अब तक की सबसे कम उम्र की कृषक थी। इस बीच स्नो सॉन्ग क्षेत्र के निवासी मुख्य रूप से लाल चेहरों के साथ अपनी सीटों पर बैठे थे। दूसरों की अपेक्षा के विपरीत वे उत्साह के कारण लाल नहीं हुए थे, बल्कि वे अविश्वास की गहरी भावना में डूब गए थे। वे अभी अभी एक मध्यम अस्तित्व से पूरे पूर्वी दैवीय क्षेत्र के ध्यान के केंद्र में पहुंचे थे और यह एक ऐसा सम्मान था जिसके बारे में उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था, इससे पहले कि वे इसे प्राप्त करना तो दूर की बात थी। यही कारण है कि वे अब भी अवास्तविकता की प्रबल भावना से नहाए हुए थे। म्यू हुआनजी ने उसकी लंबी सफेद दाढ़ी पकड़ी और इतनी जोर से खींची कि उसका चेहरा विकृत हो गया। फिर भी उसने जाने से इनकार कर दिया, जैसे कि यह एकमात्र तरीका था जिससे वह पुष्टि कर सकता था कि वह सबसे भ्रामक प्रकार का सपना नहीं जी रहा था। म्यू बिंगयुन बहुत देर तक युन चे को धुंधली आंखों से देखता रहा। वह अंततः कॉन्फर्ड गॉड बैटल का चैंपियन बन गया था।
वह वास्तव में अपनी इच्छा पूरी करने में सफल रहा। यहाँ तक आने के लिए उसने बहुत सारे चमत्कार रचे थे। उन सभी चमत्कारों के पीछे उनका जुनून, दृढ़ विश्वास, संघर्ष, खून और यहाँ तक कि उनका अपना जीवन भी था। ये वह परिणाम था जिसका वह वास्तविक रूप से हकदार था। फिलहाल वह केवल यही चाहती थी कि उसकी सभी परेशानियां आखिरकार खत्म हो जाएं। अब उसकी इच्छा आखिरकार पूरी हो गई है। लेकिन म्यू बिंगयुन की बर्फीली आंखों में अचानक गहरी चिंता समा गई, भले ही वह अभी भी गहरी राहत में डूबी हुई थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि युनचे की रोशनी अभी बहुत तेज थी। उसने एक दिव्य आत्मा को दैवीय क्लेश के रूप में हरा दिया था और उसने एक दिव्य आत्मा के रूप में एक दिव्य राजा को हरा दिया था। लुओ चांगशेन के पास मौजूद 3 तत्वों के समान 3 प्रकार की दिव्य शक्ति होने के अलावा उसके पास एक अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली ड्रैगन आत्मा भी थी। उन्होंने पहले कभी न देखे गए 9 चरणों वाले बिजली संकट को ईश्वरीय दायरे में खींच लिया था। उसने स्वर्ग की शक्ति को लुओ गुक्सी को गंभीर रूप से घायल करने का आदेश दिया था। इनमें से कोई भी उपलब्धि संपूर्ण गहन साधना जगत को आश्चर्यचकित कर सकती थी, लेकिन जब वे सभी एक ही व्यक्ति पर एकत्रित हो गई, तो इससे किस तरह का हंगामा खड़ा होगा, किस तरह के परिणाम और ध्यान आएगा। म्यू बिंगयुन न तो कल्पना कर सकता था और न ही भविष्यवाणी कर सकता था कि आगे क्या होने वाला है, क्योंकि युचे की रोशनी इतनी उज्जवल थी कि वह एक राजा क्षेत्र को भी चकाचौंध कर देगी। उद्धरण चिन्ह ... इस सत्र के प्रोफाउंड गॉड कन्वेंशन के 4 सम्मानित गॉड चिल्ड्रेन युचे, लुओ चांगशिंग, शुई यंगयू और जून जिलेई को पुरस्कार के रूप में एक दिव्य टाइम Z प्रदान किया जाएगा। दिव्य समय Z वह क्या है? हुओ पोन ने धीमे स्वर में पूछा। हुओ रुली ने समझाया, ये पूरे ईश्वर क्षेत्र में सबसे महान जेडों में से एक है। इसका उपनाम अनंत काल का पत्थर है और यह 9 सूर्यों की Z से भी बेहतर है। 9 सूर्यों की Z से बेहतर। हुओ पोन हैरान था। दिव्य समय Z केवल निरपेक्ष शुरुआत के ईश्वर क्षेत्र में मौजूद है और हर एक में एक छोटे तारे को टक्कर देने के लिए पर्याप्त ऊर्जा होती है। इसी से इसका नाम भी पड़ा। इसका उपयोग सर्वोत्तम गहन कलाकृतियों और गहन संरचनाओं को बनाने के लिए किया जा सकता है और इसका उपयोग गहन जहाजों के लिए ऊर्जा स्रोत के रूप में किया जा सकता है। एक एकल दिव्य समय Z उस दिव्य मार्शल स्वर्गीय महल को भी शक्ति प्रदान कर सकता है जिसे आपने कम से कम दर्जनों वर्षों तक दिव्य मार्शल क्षेत्र में देखा था। जब हुओ पोन ने समझाना समाप्त किया तो उसका मुंह खुला रह गया। युचे, शाश्वत स्वर्ग देवता सम्राट ने जारी रखा, सम्मानित ईश्वर युद्ध के चैंपियन के रूप में आपको एक अभूतपूर्व पुरस्कार दिया जाएगा। आप चारों में से किसी एक गहन कला या गहन तकनीक को विकसित करना चुन सकते हैं। राजा क्षेत्र अर्थात ब्रह्मा स्वर्ग सम्राट क्षेत्र, सितारा भगवान क्षेत्र, चंद्रमा भगवान क्षेत्र या शाश्वत स्वर्ग भगवान क्षेत्र। जब तक ये वर्जना को नहीं छूता, हम आपको आपकी पसंद के पीछे की हर बात सिखाएंगे। शाश्वत स्वर्ग के देवता सम्राट मुस्कुराए, यदि आपके मन में पहले से ही कोई विकल्प है तो आप इसे अभी बता सकते हैं। यदि नहीं तो आप कई दिनों तक इस पर विचार कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले कि युचे जवाब दे पाता, ब्रह्मा स्वर्ग देवता सम्राट अचानक बोल उठे। इंतजार, कुछ ऐसा है जो मैं पहले कहना चाहूंगा। ओह, शाश्वत स्वर्ग भगवान सम्राट ने बगल में देखा। ब्रह्मा स्वर्ग भगवान सम्राट के चेहरे पर मुस्कान फैल गई, लेकिन उनकी आंखें सीधे युचे को घूर रही थी। युचे, कुछ ऐसा है जो मुझे बहुत गहराई से भ्रमित कर रहा है। निस्संदेह कोई भी इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि आप असाधारण रूप से प्रतिभाशाली गहन अभ्यासी हैं। ये देखते हुए कि आपने 9 चरणों वाली बिजली की पीड़ा को आकर्षित किया है, जो कि समय की शुरुआत के दौरान दुर्लभ रही होगी, अब तो बहुत कम है। मैं भी आपके पराक्रम से अविश्वसनीय रूप से प्रभावित हूँ। लेकिन यहाँ मेरा प्रश्न है, उस 9 चरण की बिजली क्लेश की शक्ति मेरे लिए भी भयावह है, क्योंकि अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं पहले ही धूल में मिल गया होता। फिर भी आप स्पष्ट रूप से हानिकर हैं। क्या आप हमें बता सकते हैं क्यों? युचे, अभिव्यक्ति या टकटकी में थोड़े से बदलाव को पकड़ने की उम्मीद में हर नजर युचे पर टिकी हुई थी।
ब्रह्मा स्वर्ग देवता सम्राट ने कमरे में मौजूद हाथी से क्या पूछा, हर कोई जानना चाहता था। यह एक अच्छा सवाल है। भगवान सम्राट शिटियन ने मुस्कुराते हुए कहा, टस्क टस्क, ये सोचने के लिए कि ब्रह्मा स्वर्ग भगवान सम्राट स्वयं मेरे सामने अपना आपा खो देंगे। खैर, मैं आपको इसके लिए दोषी नहीं ठहरा सकता। ऐसा हर रोज नहीं होता कि आपको कुछ ऐसा मिलता है जो स्वयं महान ब्रह्मा स्वर्ग भगवान सम्राट को भी भ्रमित कर देता है। बिल्कुल भी नहीं। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। फिर उसने ड्रैगन मोनाक की ओर अपनी निगाहें घुमाई और पूछा, यूचे पूर्वी दिव्य क्षेत्र का एक इंसान है, लेकिन वह एक उच्च स्तरीय ड्रैगन आत्मा भी है, जो बहुत अच्छी तरह से एक मास्टर ड्रैगन की आत्मा हो सकती है। मुझे यकीन है कि आप जानना चाहते हैं कि इस विमान में उच्चतम स्तर का प्राणी स्वेच्छा से एक युवा इंसान को अपनी आत्मा क्यों देगा, है ना, लॉर्ड ड्रैगन मोनाक। लेकिन ड्रैगन मोनाक ने अपनी अभिव्यक्ति में जरा भी बदलाव नहीं किया। उन्होंने उदासीनता से उत्तर दिया, यूचे की ड्रैगन आत्मा एक मास्टर ड्रैगन की आत्मा है। ड्रैगन मोनाक के जवाब से भीड़ में हंगामा मच गया। मास्टर ड्रैगन एक उपाधि थी जो केवल उन ड्रैगन को दी जाती थी जो दिव्य मास्टर दायरे तक पहुंच चुके थे। एक ड्रैगन सभी जीवित प्राणियों का शिखर था, और एक दिव्य मास्टर ड्रैगन पूरे ईश्वर क्षेत्र में सबसे मजबूत अस्तित्व था। सभी जीवित प्राणियों को मास्टर ड्रैगन के सामने झुकना होगा। यूचे, लेकिन ड्रैगन मोनाक ने आगे कहा, एक ड्रैगन की आत्मा को केवल स्वेच्छा से उपहार में दिया जा सकता है, लूटा नहीं जा सकता। चूंकि मास्टर ड्रैगन अपनी ड्रैगन आत्मा का एक हिस्सा यूचे को देने को तैयार था, इसलिए हो सकता है कि यूचे ने उन पर बहुत बड़ा उपकार किया हो, या यूचे के पास असाधारण प्रतिभा हो। उनका कारण जो भी हो, ये सच है कि उन्होंने स्वेच्छा से यूचे को अपनी आत्मा दे दी है। उस मामले में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यूचे के पास उसकी ड्रैगन आत्मा कैसे आई, या सबसे पहले उसे ये किसने दी थी, है ना। शिटियन गॉड सम्राट तुरंत शब्दों से अचंभित हो गया। ब्रह्मा स्वर्ग भगवान सम्राट की भौहें भी थोड़ी हिल गईं। ड्रैगन मोनाक भी स्पष्ट रूप से कह रहा था, यूचे अपने 9 चरण के बिजली संकट से कैसे बच गया, इसका आप में से किसी से कोई लेना देना नहीं है। यंग एयर आपसे बहुत सहमत है, सीनियर ड्रैगन मोनाक। एक महिला की आवाज अचानक आकाशीय तार की तरह सबके दिलों को पार कर गई। इससे उनकी रूहें थोड़ी कांप उठी। ये कियाना यंग र था। कियाना यंग र ने कहीं से भी ग्रैंड फाइनल में भाग लिया था, लेकिन वह पूरी लड़ाई के दौरान बिल्कुल चुप रही थी और कोई टिप्पणी नहीं की थी। यही कारण है कि जैसे ही उसने बात की, उसने तुरंत ही सभी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया। यहाँ तक कि स्वयं ब्रह्मा स्वर्ग देवता सम्राट भी थोड़ा संदेह में पड़ गए थे। वह अच्छी तरह से जानते थे कि उनकी बेटी दयालु और समझदार व्यक्ति नहीं थी। जब तक, यदि आप यह नहीं बताना चाहते कि आप 9 चरण की बिजली आपदा से सुरक्षित रूप से बच गए, तो आप चुप रह सकते हैं, यूचे। किसी को भी आपसे जबरन जवाब देने का अधिकार नहीं है, कियाना यंग ने धीरे से कहा। आखिरकार कोई रहस्य तभी रहस्य होता है जब वह ज्ञात ना हो। वह देव सम्राटों के एक समूह से घिरी हुई थी, लेकिन वह ऐसे बोल रही थी मानो घोषणा कर रही हो स्वर्गीय आदेश, मानो वह उन सभी से ऊपर थी। देव सम्राटों ने उसकी घोषणा पर भौहें चढ़ा दी। ब्रह्मा स्वर्ग भगवान सम्राट हैरान दिखे, लेकिन उन्होंने मामले को आगे बढ़ाने या कियाना यंग के शब्दों का खंडन करने का प्रयास नहीं किया। लेकिन यूचे का दिल अचानक डर से कांप उठा। कियाना यंग स्पष्ट रूप से उसे एक अजीब स्थिति से बाहर निकालने में मदद कर रही थी, लेकिन किसी कारण से उसके शब्दों ने उसे सिर से पैर तक ठंडा महसूस कराया। उसके रहस्यमय सुनहरे मुखौटे ने उसके आधे चेहरे और उसकी आंखों को ढक दिया था, इसलिए वह वास्तव में उसकी आंखों से नहीं मिल सका। लेकिन यूचे को ये स्पष्ट एहसास था कि उसने उसे उसकी आत्मा तक देखा था। जब वह अपने से कहीं अधिक ताकतवर विशेषज्ञों से मिलते थे तो उन्हें हमेशा यह एहसास होता था, लेकिन यह आज जितना गहरा कभी नहीं था। ब्रह्मा सम्राट देवी कियाना यंग एयर, उसने उसका नाम अपने हृदय में गहराई से अंकित कर लिया। हो सकता है कि उसने केवल कुछ सेकंड के लिए ही अपनी पहचान बनाई हो,
लेकिन फिर भी उसने उसे अपने जीवन में अब तक मिले सबसे खतरनाक व्यक्ति के रूप में लेबल किया। किसी को भी नहीं। रिपोर्ट अध्याय टिप्पणियां अध्याय 1249 स्वर्गीय भविष्यवाणी सभी की अपेक्षाओं के विपरीत, ब्रह्मा स्वर्ग भगवान सम्राट के प्रश्न और सभी की निगाहों का सामना करने के बावजूद यू चे न तो चिंतित दिखे और न ही भयभीत। हैरान होकर उसने पूछने से पहले थोड़ा भौहें चढ़ा ली, महाराज, वह बिजली का संकट, वास्तव में यह कोई रहस्य नहीं है। सच कहूं तो मुझे नहीं पता कि यहाँ क्या हो रहा है। ओह, आप नहीं जानते। ब्रह्मा स्वर्ग देव सम्राट ने अपनी आंखें थोड़ी सी सिकोड़ ली। यू चे ने सिर हिलाया। जब मैं अभी लुओ चांगशेन के खिलाफ लड़ रहा था तो मैं गंभीर रूप से घायल हो गया था और बमुश्किल होश में था। मुझे नहीं पता कि मैं अचानक एक सफलता क्यों हासिल करूंगा और बिजली का संकट क्यों पैदा करूंगा। आपको सच बताने के लिए, जब बिजली का संकट मुझ पर आया तब तक मेरी चेतना पहले ही धुंधली हो चुकी थी और मुझे नहीं पता कि उस समय क्या हो रहा था। जब मैं अंततः जागा तो मुझे पता चला कि मेरे घाव ठीक हो गए थे, मेरी गहन ऊर्जा और मानसिक शक्ति बहाल हो गई थी और मेरी साधना का स्तर दिव्य आत्मा क्षेत्र के मध्य चरण तक बढ़ गया था। उसके बाद बिजली का संकट पूरी तरह से दूर हो गया। अब भी मुझे नहीं पता कि मेरे बेहोश होने के बाद क्या हुआ। मैं बस आप सभी से भी जांच करने ही वाला था। युन चे ने गहरी भौहें चढ़ाते हुए आश्चर्यचकित स्वर में पूछा, मुझे पहले कभी भी बिजली जैसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। जब मैं अपने स्वामी के संरक्षण में था तब मैंने इसके बारे में केवल थोड़ा ही सुना था, लेकिन अभी जो बिजली का कष्ट हुआ है वह मेरे स्वामी द्वारा मुझे बताई गई बातों से काफी हद तक भिन्न था। मैं युवा और अनुभवहीन हूँ, इसलिए मामले की मेरी समझ की कमी से मुझे कोई आश्चर्य नहीं है। लेकिन आप में से किसी एक को जानना होगा कि क्या हो रहा है ना? मेरे वरिष्ठ, युन चे ने लापरवाही से प्रश्न सीधे देव सम्राट की झोली में डाल दिया। अभी उन्होंने जो कुछ भी कहा उसे एक पंक्ति में संक्षेपित किया जा सकता है। यदि आप देव सम्राटों को भी पता नहीं है कि यहाँ क्या हो रहा है, तो मेरे जैसे कनिष्ठ को इसके बारे में कुछ भी कैसे पता होगा? यू चे के शब्दों ने पूर्वी दिव्य क्षेत्र के विशेषज्ञों को निराश कर दिया। उनमें से कुछ संदिग्ध लग रहे थे, लेकिन अधिकांश के चेहरे पर विचारशील भाव थे। यू चे अभी 30 साल का भी नहीं था, इसलिए वह निश्चित रूप से उतना ही अनुभवहीन था जितना उसने होने का दावा किया था। इसके अलावा यहाँ हर कोई इस बात का गवाह था कि अभी अभी लुओ चांगशेन ने उसे कैसे कुचला और मौत के कगार पर पहुंचा दिया। यदि वह वास्तव में एक महान रहस्य छुपा रहा था जो स्वर्गीय क्लेश बिजली जैसी बिजली का भी विरोध कर सकता था, तो वह लुओ चांगशेन की दिव्य राजा शक्तियों के खिलाफ खुद को बचाने में विफल क्यों रहा? ये देव क्षेत्र के इतिहास में होने वाला पहला 9 चरण का बिजली संकट था, इसलिए निश्चित रूप से यू चे को पहले इसका अनुभव नहीं हुआ होगा। इसलिए यू चे का यह आग्रह कि वह कुछ भी नहीं जानता था बिल्कुल उचित था, खासकर अब जब उनके पास चीजों के बारे में सोचने का समय था। युन चे को भूल जाए, यहाँ तक कि देव सम्राट भी ये पता नहीं लगा सके कि 9 चरण के बिजली संकट के दौरान वह कैसे सुरक्षित रहे, चरम स्वास्थ्य तक ठीक हो गए और यहाँ तक कि दिव्य आत्मा क्षेत्र के मध्य चरण तक भी पहुँच गए। क्या तुम्हें सचमुच कुछ भी पता नहीं है? ब्रह्मा स्वर्ग देव सम्राट ने शांत स्वर में पूछते हुए सीधे यू चे की आंखों में देखा। उसके चेहरे पर मुस्कान का भूत तैर गया। एक देव सम्राट की घूरना कुछ ऐसी चीज थी जिसे एक साम्राज्य के राजा के लिए सहना मुश्किल होता, युन चे जैसे युवा के लिए तो ये बहुत ही मुश्किल था। ये स्पष्ट था कि यू चे उनके चेहरे पर डर के भाव को देखते हुए मैं दबाव महसूस कर रहा था, लेकिन जब उन्होंने कहा हाँ सीनियर, तो उन्होंने जरा भी संकोच नहीं किया। मैं जवान और मूर्ख हूँ, मुझे अब भी नहीं पता कि क्या हुआ। ये बहुत अच्छा होगा यदि आप में से कोई मुझे बता सके। म्यू जुवानयिन ने एक बार उन्हें सख्ती से चेतावनी दी थी कि वह अकेले दिव्य आत्मा क्षेत्र में न चढ़े। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसे यकीन था कि उसने जिस बिजली के संकट को आकर्षित किया था वह असाधारण होगा। उसने कभी नहीं सोचा था कि जब वह लुओ चांगशेन के खिलाफ लड़ रहा था तो उसे अचानक सफलता मिलेगी।
उसने निश्चित रूप से नहीं सोचा था कि वह अपने स्वर्गारोहण के दौरान अभूतपूर्व 9 चरणीय बिजली संकट को आकर्षित करेगा। गोल्डन क्रो लाइटनिंग फ्लेम वैली में जब गोल्डन क्रो की आत्मा ने उसे दुष्ट भगवान का बिजली बीज उपहार में दिया था, तो उसने उसे बताया था कि एक स्वर्गीय क्लेश वाली बिजली भी उसके शरीर को नुकसान नहीं पहुंचा सकती है। यह एक सच्चाई थी। न केवल 9 चरणीय बिजली क्लेश उसे नुकसान पहुंचाने में विफल रहा, बल्कि इसने उसकी साधना और बुद्ध के महान मार्ग दोनों को भी उन्नत किया। दुर्भाग्य से ये परिणाम भी एक बड़े दुष्प्रभाव के साथ आया, और यह सदमे का ऐसा स्तर था जिससे कोई भी अछूता नहीं था। इसलिए बिजली गिरने के दौरान बार बार अपने विकल्पों पर विचार करने के बाद उसने फैसला किया कि उसका सबसे अच्छा तरीका यह है कि वह इस बात पर जोर दे कि उसे बिल्कुल पता नहीं था कि यहाँ क्या हो रहा है। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। किया न ये यंग र के होंठ थोड़े मुड़े हुए थे और उसने हल्की सी आवाज निकाली, लेकिन उसने कुछ भी नहीं कहने का फैसला किया। अचानक एक बुरी उत्साहित आवाज गूंजी, क्यों युनचे को कष्टदायी बिजली गिरने के बावजूद कोई चोट नहीं आई। मुझे विश्वास है कि मैं इसका कारण जान सकता हूँ। बुरी आवाज ने तुरंत सभी का ध्यान आकर्षित किया। यह कोई और नहीं बल्कि स्वर्गीय रहस्य 3 बुजुर्गों का मुखिया मोयू था। स्वर्गीय रहस्य के 3 बुजुर्गों ने शायद ही कभी कुछ कहा हो, क्योंकि वे स्वर्ग की भाषा में बात करते थे। ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि उनके शब्दों में कल्पना से परे वजन होता है। यदि वही पंक्ति किसी अन्य व्यक्ति के मुंह से निकली होती, तो देव सम्राटों ने इसे पूरी तरह से अनदेखा करना चुना होता। लेकिन चूंकि यह मोयू का शब्द था, इसलिए किसी ने भी इसे कम आंकने या लापरवाही बरतने की हिम्मत नहीं की। क्या आपको यकीन है? अनंत स्वर्ग भगवान सम्राट ने कहा। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। युनचे थोड़ा सा घबरा गया और उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। स्वर्गीय रहस्य क्षेत्र सिर्फ एक ऊपरी तारा क्षेत्र था, लेकिन इसकी स्थिति एक राजा क्षेत्र के बराबर थी। इससे पता चला कि पूर्वी दिव्य क्षेत्र में ये कितना महत्वपूर्ण था। युनचे ने स्वर्गीय रहस्य क्षेत्र के बारे में कुछ कहानियां सुनी थी, और वे उसे लगभग मिथकों जैसी लगी। यह नहीं हो सकता। क्या वे सचमुच कुछ जानते थे? मोयू ने जवाब में धीरे से सिर हिलाया। उनके चेहरे पर उत्साह इतना तीव्र था कि स्वयं देव सम्राटों को भी आश्चर्य हुआ। वास्तव में मोयू अकेली नहीं थी जो उत्साहित दिख रही थी। मोजी और मोवेन की अभिव्यक्ति भी एक जैसी थी। स्वर्गीय रहस्य के 3 बुजुर्गों ने अपने पूरे जीवन स्वर्गीय रहस्यों की जासूसी की थी, और यह उस बिंदु तक था जहां जीवन और मृत्यु उन पर भारी नहीं पड़े। परिणाम स्वरूप धर्मनिरपेक्ष दुनिया आमतौर पर उनके दिलों में एक लहर भी नहीं जगाती। हालांकि अभी वे इतने उत्साहित दिख रहे थे कि ऐसा लग रहा था मानो उन्होंने किसी सच्चे ईश्वर को देख लिया हो। स्वर्गीय रहस्य 3 बुजुर्गों ने कांपती आंखों से युनचे को देखा। धीरे धीरे मोयू शुरू हुआ। ये लड़का बहुत अच्छा हो सकता है। स्वर्ग का बच्चा। युनचे, क्या शाश्वत स्वर्ग? भगवान सम्राट का चेहरा कठोर हो गया। बच्चा, स्वर्ग का बच्चा। वे इतने चौंकाने वाले शब्द थे कि हर गहन अभ्यासी स्तब्ध रह गया। ये समझ में आता है ना? स्वर्ग की संतान को स्वर्गीय शक्तियों से चोट क्यों पहुंचेगी? मोयू ने आगे कहा, दुनिया को ढकने वाले काले बादल, 9 चरण का बिजली संकट, ये वैसा कुछ नहीं था जैसा हमने पहले कभी देखा हो। ये स्वर्ग ही था जो स्वर्ग के एक बच्चे के जन्म की घोषणा कर रहा था। उन्होंने जो कुछ भी कहा वह बिल्कुल हास्यास्पद लग रहा था, लेकिन चूंकि वह स्वर्गीय रहस्य 3 बुजुर्गों में से एक थे, इसलिए इसने उनके शब्दों को पूरी तरह से अलग अर्थ दिया। हा 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 हा। कैंग शिटिन ने ऊपर देखा और जोर से हंसा। क्या बकवास है। मैं हजारों वर्षों से जीवित हूँ और मैंने तथाकथित स्वर्ग के बच्चे के बारे में कभी नहीं सुना। मैं विश्वास नहीं कर सकता कि आप जैसा कोई व्यक्ति ऐसी हास्यास्पद बकवास करेगा। पूर्वी दिव्य क्षेत्र स्वर्गीय रहस्य क्षेत्र का गहरा सम्मान कर सकता है, लेकिन इसका मतलब दक्षिणी दिव्य क्षेत्र नहीं है। क्षेत्र वही था। ड्रैगन मोनाक ने उदासीनता से कहा, मैंने इस स्वर्ग के बच्चे के बारे में भी कभी नहीं सुना है।
हालांकि मैं ये भी जानता हूँ कि स्वर्गीय रहस्य क्षेत्र ने कभी झूठ नहीं बोला है। यदि आप इच्छुक हैं, तो क्या आप हमें बता सकते हैं कि स्वर्ग का बच्चा क्या है? और आप इतने आश्वस्त क्यों हैं कि यूचे स्वर्ग का बच्चा है? लेकिन मोयू ने अपना सिर हिलाया। हम नहीं जानते कि स्वर्ग का बच्चा वास्तव में क्या है। हे, कैंग शिटियन ने तिरस्कार पूर्वक अपने होठों को सिकोड़ लिया। मुझे मत बताओ कि तुम हमें मूर्ख बना रहे हो। शाश्वत स्वर्ग भगवान सम्राट ने गंभीरता से बोलने से पहले उसे रोकने के लिए अपना हाथ उठाया। कृपया जारी रखें, मास्टर मोयू। गहरी सांस छोड़ने से पहले मोयू ने थोड़ी देर के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। फिर उन्होंने शुरू किया। स्वर्ग का बच्चा शब्द हमारे पूर्वजों की कई साल पहले की भविष्यवाणी है। यह अंतिम स्वर्ग रहस्य भी है जिसे मेरे महान पूर्वज हाउटियन ने अपने निधन से पहले समझा था। क्या महान पूर्वज हातन? ये सुनकर शाश्वत स्वर्ग भगवान सम्राट स्पष्ट रूप से कांप उठे। अन्य देव सम्राट भी प्रभावित दिखे। महान पूर्वज हाउटियन, वो कौन है? हुओपोन ने शांत स्वर में पूछा। वह महान पूर्वज हैं जिन्होंने स्वर्गीय रहस्य संप्रदाय की स्थापना की, और पहली असाधारण प्रतिभा थी जिसके पास ईश्वर क्षेत्र में स्वर्गीय रहस्यों को समझने की क्षमता थी। हुओ रूली ने धीमे स्वर में समझाया। कई साल पहले वह अनंत स्वर्ग के महान पूर्वज के साथ बहुत अच्छे दोस्त थे। उन्होंने जो पहली भविष्यवाणी की थी वह ये थी कि अनंत स्वर्ग एक दिन एक राजा क्षेत्र बन जाएगा। हुओपोन ने धीरे से कहा। जब महान पूर्वज हाउटियन का उल्लेख किया गया तो शाश्वत स्वर्ग भगवान सम्राट के चेहरे पर बहुत सम्मान की झलक दिखाई दी। यहाँ तक कि उनकी आवाज भी थोड़ी नर्म हो गई थी। महान पूर्वज हातन ने अपनी अंतिम भविष्यवाणी में जिस स्वर्ग के बच्चे का उल्लेख किया है उसका क्या अर्थ है? आप सभी इतने आश्वस्त क्यों हैं कि यह स्वर्ग का बच्चा कोई और नहीं बल्कि यूचे है? महान पूर्वज ने भविष्यवाणी की थी कि एक दिन पूर्वी दिव्य क्षेत्र में स्वर्ग का बच्चा पैदा होगा। उन्होंने कहा कि स्वर्ग का बच्चा 9 चरण के बिजली संकट से पुनर्जन्म लेगा और वह अंततः बन जाएगा। मोयू की छाती ऊपर नीचे हो रही थी क्योंकि उसने अपने अंतिम कुछ शब्द पूर्ण श्रद्धा के साथ बोले थे। सच, भगवान शाश्वत स्वर्ग भगवान सम्राट कियानये यंगर यूचे सच्चा ईश्वर शब्द हर किसी के कानों में वज्र की तरह गूंज उठा जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया। दुनिया एक पल में खामोश हो गई। इस पल में सबके चेहरे बदल गए थे। ऐसा लगा जैसे उन्हें भ्रम के कोहरे में धकेल दिया गया हो। हालांकि देव सम्राटों से अधिक कोई भी आश्चर्यचकित नहीं था। ब्रह्मा स्वर्ग देव सम्राट, शाश्वत स्वर्ग देव सम्राट, तारा देव सम्राट और चंद्र देव सम्राट ऐसे जमे हुए थे जैसे कि उन पर स्वर्गीय बिजली गिर गई हो। उनके शरीर, उनकी विशेषताएं, उनकी आंखें, सब कुछ एक ही बार में स्थिर हो गया था। यहाँ तक कि ड्रैगन सम्राट भी अचानक घूम गया था और भगवान सम्राट शिटियन चौड़ी आंखों के साथ अपने पैरों पर कूद गया था। उसकी नींद सुस्त मुद्रा एक पल में पूरी तरह से गायब हो गई थी। एक गहन अभ्यासी के लिए सच्चे भगवान शब्दों से अधिक प्रभावशाली कुछ भी नहीं था, विशेष रूप से एक गहन अभ्यासी के लिए जो पहले से ही मनुष्य के शिखर पर पहुंच चुका था। प्राथमिक गहन क्षेत्र और संप्रभु गहन क्षेत्र के बीच के क्षेत्र को नश्वर मार्ग के 9 क्षेत्रों के रूप में जाना जाता था। ये सभी मनुष्यों द्वारा विकसित किया गया गहन मार्ग था। दिव्य मूल क्षेत्र और दिव्य मास्टर क्षेत्र के बीच के क्षेत्र को दिव्य मार्ग के 7 क्षेत्रों के रूप में जाना जाता था। यह मनुष्यों का गहन मार्ग था जो अपनी सीमाओं को तोड़कर ईश्वरत्व की ओर बढ़ गया था। लेकिन सच में यह अंततः नश्वर लोगों का दिव्य मार्ग था। यद्यपि यह नश्वर सीमाओं से परे का एक रास्ता था और एक ऐसा तरीका जिसने यथासंभव ईश्वरत्व के करीब पहुंचने की पूरी कोशिश की, यह अंततः देवताओं के दायरे तक विस्तार करने में विफल रहा। सच्चे देवता वे प्राणी थे जो नश्वरता की सीमा से पूरी तरह बच गए थे। वे एक वृद्ध जाति और एक शक्ति थे जिनके पास प्राचीन काल में अनंत शक्ति थी। सच्चे देवताओं का युग बहुत समय पहले समाप्त हो गया था। यह मनुष्यों, जानवरों, राक्षसों और आत्माओं के लिए सामान्य ज्ञान या यहाँ तक कि पूर्ण सत्य था। वे सभी जातियां जिनमें सच्चे देवता बनना अब संभव नहीं था क्योंकि प्रारंभिक अराजकता की आभा धुंधली और धुंधली होती जा रही थी।
इन दिनों सच्चा भगवान शब्द है एक दूर का मिथक। हालांकि गहन अभ्यासकर्ता जो गहन पथ के शीर्ष पर खड़े थे, वे उस क्षणिक सच्चे देवताओं के मार्ग के बारे में सपने देखने से खुद को रोक नहीं सके, भले ही उनका मानना था कि सच्चा भगवान उनके बीच कभी प्रकट नहीं होगा। इसके लिए वे सब कुछ बलिदान करने को तैयार थे। आखिरकार यदि मिथक वास्तव में एक बार फिर से साकार हो जाता, तो वे स्वर्ग तक लंबे समय तक जीवित रहते और स्वयं दुनिया को नियंत्रित करते। उनके पास अन्य सभी से परे शक्ति होगी। दुर्भाग्य से यह मिथक सिर्फ एक मिथक था। प्रत्येक राजा क्षेत्र एक रास्ता खोज रहा था, लेकिन कोई भी वास्तव में इसका एहसास नहीं कर पाया था। ये सोचने के लिए कि वे इन शब्दों को स्वर्गीय रहस्य 3 बुजुर्गों से, स्वयं महान पूर्वज से फिर से सुनेंगे। ये सोचना कि यह सच्चा भगवान बनने के बारे में था। अनंत स्वर्ग के देवता सम्राट ने अंत में बोलने से पहले कुछ कदम आगे बढ़ाया। क्या ये सचमुच महान पूर्वज हाउटियन की भविष्यवाणी है? दुनिया में केवल वही लोग थे जिन्हें उस क्षणिक रास्ते पर चलने का अधिकार था। वे राजा क्षेत्र से थे। आमतौर पर अगर वे किसी राजा के दायरे से नहीं आते, तो वे सच्चे भगवान बनने की बात करने वाले किसी भी व्यक्ति का उपहास करते। लेकिन स्वर्गीय रहस्य क्षेत्र दूसरों से अलग था। हेवनली मिस्ट्री 3 एल्डर्स ने कभी भी एक भी झूठ या बकवास नहीं बोला था। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि यह स्वयं हेवनली मिस्ट्री संप्रदाय के संस्थापक महान पूर्वज हाउटियन की भविष्यवाणी थी। क्या मजाक है? कैंग शिटियन ने तिरस्कार पूर्वक देखा। अभी यह स्वर्ग का बच्चा था और अब ये सच्चे देवता है। क्या ये वास्तव में स्वर्गीय रहस्य है जिन्हें पूर्वी दिव्य क्षेत्र इतना अधिक सम्मान देता है? देवताओं का युग बहुत पहले नष्ट हो चुका है, और न तो किसी नश्वर व्यक्ति के लिए भगवान बनना संभव है, न ही किसी सच्चे भगवान के लिए इस दुनिया में जन्म लेना संभव है। ये कुछ ऐसा है जो एक 3 साल का बच्चा भी जानता है। मैंने एक बार स्वयं दिव्य मार्ग की खोज की थी, लेकिन अनगिनत शताब्दियों की खोज के बावजूद मैं कुछ भी पाने में असफल रहा हूँ। आप मात्र दिव्य राजाओं की इतनी हिम्मत कैसे हुई कि आप ऐसा साहसिक दावा करें? आपकी हिम्मत कैसे हुई सच्चे भगवान बनने की बात करने की? मैंने अपने जीवन में इतना हास्यास्पद मजाक कभी नहीं सुना। हा 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 हा। कैंग शिटियन भले ही तिरस्कार के साथ जोर जोर से हंस रहा हो, लेकिन उसके विद्यार्थियों के पीछे स्पष्ट जुनून नृत्य कर रहा था। हो सकता है कि उसे विश्वास न हो कि यह वास्तविक था। वास्तव में वहां मौजूद किसी भी व्यक्ति ने वास्तव में विश्वास नहीं किया कि यह वास्तविक था, लेकिन अगर थोड़ी सी भी संभावना थी, तो यह उन्हें पागल करने के लिए पर्याप्त से अधिक थी। मोयू ने आगे बढ़ने से पहले गहरी सांस ली। ये सच है कि मुझे सच्चे देवताओं के मार्ग के बारे में बोलने का कोई अधिकार नहीं है। स्वर्ग की संतान, 9 चरणीय बिजली क्लेश, एक सच्चे ईश्वर का जन्म। मैं महान पूर्वज की भविष्यवाणी को भूलने या उस पर संदेह करने का साहस नहीं करता, लेकिन मुझे ये स्वीकार करना होगा कि मैंने कभी विश्वास नहीं किया कि यह वास्तव में होगा। आखिरकार यदि 6 चरणों वाला बिजली संकट पहले से ही एक मृत मिथक है, तो 9 चरणों वाला बिजली संकट कैसे हो सकता है? लेकिन असंभव तो हमारी आंखों के सामने ही घटित हुआ है। महान पूर्वज की भविष्यवाणी हमारे सामने सच हो गई है। यदि आप अभी भी हमारी बातों पर विश्वास नहीं करते हैं। मोयू ने दोनों नुकसान पहुंचाने से पहले अचानक गंभीरता से अपनी भौहें सिकोड़ ली। गहन प्रकाश की एक चमक थी और एक विशाल सफेद कैनन अचानक दृश्य में दिखाई दिया। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। कैनन कई मीटर लंबा था और यह एक हल्की गहरी रोशनी के अंदर घिरा हुआ था। हालांकि यह सिर्फ एक कैनन था, इतिहास और पवित्रता की हवा इसके चारों ओर थी। स्वर्गीय रहस्य भगवान कैनन, शाश्वत स्वर्ग देव सम्राट ने धीरे से कहा। मोयू ने धीरे से कहा, ये स्वर्गीय रहस्य भगवान कैनन है और यह हमारे क्षेत्र की सर्वोच्च पवित्र वस्तु है। इसमें हमारे पूर्वजों द्वारा समझे गए सभी स्वर्गीय रहस्यों और पूरे इतिहास में उनके द्वारा छोड़ी गई भविष्यवाणियों को दर्ज किया गया है। महामहिम, आप सभी ने ये स्वर्गीय रहस्य गॉड कैनन पहले पढ़ा है।
आप सभी ने भी एक ही प्रश्न पूछा है, स्वर्गीय रहस्य भगवान कैनन का पहला पृष्ठ खाली क्यों है? ड्रैगन सम्राट भगवान सम्राट शिटियन, शाश्वत स्वर्ग भगवान सम्राट, ब्रह्मा स्वर्ग भगवान सम्राट, स्टार भगवान सम्राट और चंद्रमा भगवान सम्राट सभी ने एक पल में कैनन पर अपनी निगाहें केंद्रित कर दी। उनके हृदय की तारे घड़ी की तरह बंद हो गई थी। भविष्यवाणी स्वयं प्रकट हुई है। अब समय आ गया है कि मैं आपके प्रश्न का उत्तर प्रकट करूं। मोयू ने अपना हाथ हिलाया और स्वर्गीय रहस्य भगवान कैनन का पहला पृष्ठ सभी की आंखों के सामने खुल गया। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, ये पूरी तरह से खाली था। नहीं, इसकी सतह पर एकल पैटर्न या निशान देखा जा सकता है। स्वर्गीय रहस्य के 3 बुजुर्गों ने एक दूसरे से नजरें मिलाई और एक सुर में सिर हिलाया। उन्होंने अपनी दाहिनी भुजाएं फैलाई, ध्यान केंद्रित किया और अपनी हथेलियों के चारों ओर केवल स्वर्गीय रहस्य क्षेत्र के लिए अद्वितीय एक गहन प्रकाश को बुलाया। गहन प्रकाश के नीचे सुनहरे शिलालेख की 2 पंक्तियां स्पष्ट रूप से दिखाई दी। जब 9 चरण का स्वर्गीय क्लेश प्रकट होता है, सच्चा ईश्वर वापस आएगा। रिपोर्ट अध्याय टिप्पणियां अध्याय 1250 भगवान सम्राटों की आपसी कलह 1 स्वर्गीय रहस्यों की रहस्यमय और दूरगामी शक्ति वाले सुनहरे शब्द उपस्थित सभी लोगों की आंखों और आत्माओं में उतर गए। वह मानवीय शोर के तूफान से पहले एक पल के लिए शांति कायम हुई और अचानक ही यह सन्नाटा टूट गया। भले ही स्वर्गीय रहस्य भगवान कैनन प्रकट नहीं हुआ था, ये तथ्य कि स्वर्गीय रहस्य 3 बुजुर्गों ने बोला था, काफी चौंकाने वाला था। स्वर्गीय रहस्य भगवान कैनन के पहले पृष्ठ पर उकेरी गई प्राचीन भविष्यवाणी को तो बिल्कुल भी नहीं दिखाया गया था। उपस्थित कोई भी ये पहचानने में असफल नहीं हो सका कि कैनन में सुनहरे शब्द प्राचीन और दूर के थे। इसे कम से कम 2 लाख वर्ष पहले उत्कीर्ण किया गया होगा। इसका मतलब ये भी था कि स्वर्गीय रहस्य के 3 बुजुर्ग बिल्कुल भी झूठ नहीं बोल रहे थे। स्वर्गीय रहस्य क्षेत्र ताकत के मामले में कमजोर था, लेकिन स्वर्गीय रहस्यों को समझने की उनकी क्षमता ने उन्हें पूर्वी दिव्य क्षेत्र में काफी दर्जा दिलाया था। इस प्रतिष्ठित देव मंच पर यह एकमात्र सितारा क्षेत्र भी था जिसे खुद को राजा क्षेत्र के बराबर कहने का अधिकार था। इससे पता चला कि स्वर्गीय रहस्य कितने शक्तिशाली थे। स्वर्गीय रहस्य क्षेत्र केवल सत्य बोलता था और स्वर्गीय रहस्यों को समझने और सटीक भविष्यवाणियां करने की उनकी क्षमता काल्पनिकता के बराबर थी। ये कुछ ऐसा था जिसे पूर्वी दिव्य क्षेत्र में हर कोई जानता था, अन्यथा उन्हें कभी भी उतना सम्मान नहीं मिलता जितना कि 4 राजा क्षेत्रों द्वारा दिया जाता था। ये भी एक तथ्य था कि पश्चिमी दिव्य क्षेत्र या दक्षिणी दिव्य क्षेत्र के बहुत से विशेषज्ञ अक्सर स्वर्गीय रहस्य क्षेत्र का दौरा करने के लिए तारा लोकों के बीच की सीमाओं को पार कर जाते थे। स्वर्गीय रहस्य क्षेत्र की कुछ सबसे महत्वपूर्ण भविष्यवाणियां उनके स्वामी के निधन से ठीक पहले की गई थीं। ऐसा कहा जाता था कि जब उनकी आत्मा अंततः उनके शरीर से निकल जाती है तो कोई भी पर्दे के पीछे इस तरह झांक सकता है जैसा पहले कभी नहीं देखा गया। ये भविष्यवाणी भी किसी के निधन के दौरान की गई भविष्यवाणी थी। यह महान पूर्वज हाउटियन के निधन से ठीक पहले की गई थी। ये स्वाभाविक ही था कि हर कोई चौंक गया। स्वर्गीय रहस्य क्षेत्र के महान पूर्वज की भविष्यवाणी। यूचे भविष्य में एक सच्चा भगवान बन सकता है। एक सच्चा भगवान, यह असंभव है ना? सच्चा ईश्वर प्राचीन काल से चली आ रही चीज है, लेकिन अभी कोई सच्चा ईश्वर हमारी दुनिया में प्रकट नहीं हो सकता है। ये सिर्फ सामान्य ज्ञान है। वास्तव में क्या आपके सामान्य ज्ञान ने आपको ये भी बताया कि इस दुनिया में 9 चरणों वाला बिजली संकट मौजूद था? ये सोचने के लिए कि स्वर्गीय रहस्य महान पूर्वज ने कई साल पहले 9 चरणों वाले बिजली संकट के आने की भविष्यवाणी की थी। क्या इसका मतलब है कि एक सच्चे भगवान का आगमन वास्तविक भी है? यदि कोई सच्चा ईश्वर वास्तव में इस दुनिया में प्रकट होता है, तो क्या इसका मतलब यह है कि वे दुनिया पर शासन करेंगे और राजा के दायरे से भी ऊपर खड़े होंगे? वह सब कुछ नहीं है। प्राचीन काल में ऐसा कहा जाता है कि सच्चे देवता इतने शक्तिशाली थे कि वे आकाशीय पिंडों को स्थानांतरित कर सकते थे और एक ही विचार से जीवन का निर्माण कर सकते थे।
मुझे संदेह है कि सच्चे ईश्वर को खतरा होगा, भले ही ईश्वर क्षेत्र के सभी राजा एक साथ काम करें। एसएस, क्या ये असली है? क्या कोई सचमुच इस तरह की भविष्यवाणी पर विश्वास करेगा? आप जानते हैं कि आप स्वर्गीय रहस्य क्षेत्र के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है? निश्चित रूप से हम में से कोई भी स्वर्गीय रहस्य महान पूर्वज को व्यक्तिगत रूप से नहीं जानता है, लेकिन बस देव सम्राटों की अभिव्यक्तियों को देखें। कॉन्फेड गॉड स्टेज पर हंगामा ऐसा नहीं लग रहा था कि यह जल्द ही खत्म हो जाएगा, लेकिन देव सम्राटों का ध्यान पूरी तरह से स्वर्गीय रहस्य गॉड कैनन पर केंद्रित था। चाहे उनके आसपास कितना भी शोर क्यों न हो, वे एक पल के लिए भी दूसरी ओर नहीं देखते थे। ये लगभग वैसा ही था मानो यदि वे पर्याप्त प्रयास करें तो सुनहरी भविष्यवाणी को देख सकते हैं और कुछ गहरे अर्थ समझ सकते हैं। ईश्वरत्व, ये कुछ ऐसा था जिसका उन्होंने अपने पूरे जीवन भर अनुसरण किया। ये कुछ ऐसा था जिसने उनकी आत्मा को इतना झकझोर दिया जैसा पहले कभी नहीं हुआ था। यहाँ तक कि भगवान सम्राट शिटियन भी अपनी सारी अवमानना के बावजूद कैनन को उभरी हुई आंखों से देख रहे थे और ऐसे जमे हुए थे जैसे किसी ने देखा हो उस पर जादू करो। इस बीच शुरुआती झटका बीत जाने के बाद युनचे के होंठ मुड़ गए। ये स्वर्गीय रहस्य क्षेत्र बिल्कुल बकवास है। मैं बिजली के किसी भी संकट या बिजली के किसी भी रूप से नहीं डरता। इसका कारण यह है कि मेरे पास दुष्ट भगवान की गहरी नसें हैं। मैं नरक की तरह स्वर्ग का बच्चा हूँ। साथ ही पहले 9 चरण का बिजली संकट अत्यधिक हिंसा, क्रोध और नफरत से भरा था। ये स्पष्ट है कि वह जो करना चाहता था वह मुझे पूरी तरह से नष्ट करना है, तो वह संभवतः दुनिया को स्वर्ग के बच्चे के जन्म की घोषणा कैसे कर सकता है? कहा जा रहा है, वह कैसी अद्भुत कहानी थी। मुझे अनभिज्ञता जतानी पड़ी क्योंकि मुझे नहीं पता था कि मैं खुद को कैसे समझाऊं। लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि वे 3 बूढ़े लोग मेरी जगह लेंगे। इससे भी बेहतर, ऐसा लगता है कि देव सम्राटों सहित हर कोई इसकी चपेट में आ रहा है। स्वर्गीय रहस्य महान पूर्वज हो। स्वर्गीय रहस्य भगवान कैनन का पहला पृष्ठ हो। 9 चरण के स्वर्गीय क्लेश की सटीक भविष्यवाणी हो। यदि मैं सत्य नहीं जानता तो मैं स्वयं इस पर विश्वास कर लेता। इस बीच स्नो सॉन क्षेत्र अपने स्वयं के राक्षसों से लड़ने में व्यस्त था। तथ्य यह है कि युनचे ने 9 चरण की बिजली संकट को आकर्षित किया था और चैंपियन बन गया था। ये काफी स्वप्निल था, लेकिन स्वर्गीय रहस्य महान पूर्वज की इस भविष्यवाणी ने उन्हें लाला भूमि पर धकेल दिया था। बिंगयुन, म्यू हुआनजी ने मुश्किल से अपने होठों से शब्द निकाले। क्या तुम्हें यकीन है? ये वही व्यक्ति है जिसे तुम निचले लोकों से वापस लाए थे। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। म्यू बिंगयुन कुछ नहीं कह सका। वह सही था। इस युवक ने पूरे पूर्वी दिव्य क्षेत्र, देव क्षेत्र और यहाँ तक कि स्वयं देव सम्राटों को भी चौंका दिया था। क्या वह वास्तव में वही व्यक्ति है जिसे वह अपनी जान बचाने के बदले में स्नो सॉन दायरे में लेकर आई थी? और वह सिर्फ 3 साल पहले की बात है। 3 साल पहले युनचे ने अभी तक दिव्य मार्ग में प्रवेश भी नहीं किया था। उसे बार बार उसे अंधेरे से बचाना पड़ता था, लेकिन आज वह उच्चतम शिखर पर पहुंच गया था जिसे संभवतः पूर्वी दिव्य क्षेत्र के कनिष्ठों द्वारा प्राप्त किया जा सकता था, और वह उस स्तर पर खड़ा था जहां स्नो सॉन क्षेत्र के इतिहास में कोई भी कभी नहीं पहुंचा था। उन्होंने एक असंभव पौराणिक 9 चरणीय बिजली संकट को आकर्षित किया था। यहाँ तक कि उन्होंने सच्चे देवताओं की एक भविष्यवाणी को भी पूरा किया जो संपूर्ण ईश्वर क्षेत्र को उल्टा कर देने वाली थी। ये सोचने के लिए कि वह कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसे वह निचले लोकों से वापस लाए होगी। हुओ रूली और यान जुएहाई ने एक दूसरे पर नजरें डाली, लेकिन वे दोनों शब्दों को लेकर भ्रमित थे। 9 चरणों वाला स्वर्गीय क्लेश, एक सच्ची ईश्वर की भविष्यवाणी। शुई यंग्यू फुसफुसाए, पिताजी, आपने एक बार कहा था कि स्वर्गीय रहस्य क्षेत्र का मुख्य कार्य स्वर्ग की जासूसी करना है, भविष्य की भविष्यवाणी करना नहीं, है ना? लेकिन स्वर्गीय रहस्य गॉड कैनन में प्रवेश करने वाली हर भविष्यवाणी बिना किसी अपवाद के हमेशा सच होती है। क्या ये भविष्यवाणी सच भी होने वाली है? हालांकि शुई क्यानहेंग ने उसे कोई जवाब नहीं दिया।
वह पूरी तरह से निरुत्साहित था और उसकी आंखें पूरी तरह से खाली थी। जिसने भी उस पर ध्यान दिया उसे एहसास हुआ कि उसके होंठ लगातार कांप रहे थे। किसी की स्थिति जितनी ऊंची थी, उनकी गहन साधना जितनी मजबूत थी, वे उतना ही बेहतर समझते थे कि स्वर्गीय रहस्य क्षेत्र और ईश्वरत्व की भविष्यवाणी का वास्तव में क्या मतलब है। महान पूर्वज वह थे जिन्होंने स्वर्गीय रहस्य भगवान कैनन का निर्माण किया था, और वह भी थे जिन्होंने कैनन के पहले पृष्ठ पर व्यक्तिगत रूप से इन 12 शब्दों को लिखा था। मोयू ने कुछ भावनात्मक रूप से कहा, महान पूर्वज ने अपने जीवन में कुल 7 भविष्यवाणियां की और उनमें से 6 पहले ही सच हो चुकी है। आज बिल्कुल हास्यास्पद 9 चरणों वाले स्वर्गीय क्लेश के बारे में उनकी अंतिम भविष्यवाणी भी सच हो गई है। मैं समझता हूँ कि सच्चे ईश्वर की वापसी वाला भाग अभी भी अधिकांश लोगों के लिए बहुत अविश्वसनीय है, लेकिन कम से कम हम तीनों अपने विश्वास में बिल्कुल अटूट हैं। मोयू ने अचानक आवाज उठाने से पहले युनचे की ओर देखा। जैसा कि मैंने पहले उल्लेख किया था, 9 चरणों वाला बिजली संकट कुछ ऐसा है जिससे आप भी बचाव नहीं कर सकते, मेरे देव सम्राटों। लेकिन यह न केवल युनचे को थोड़ी सी भी चोट पहुंचाने में विफल रहा, इसने उसे नया जीवन और स्वर्गीय बिजली को आदेश देने की क्षमता भी दी। सब कुछ स्वर्ग के बच्चे के बारे में महान पूर्वज की भविष्यवाणी से मेल खाता है। चूंकि वह स्वर्ग की संतान है, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसे स्वर्ग का आशीर्वाद प्राप्त है, स्वयं स्वर्ग। यदि वह वास्तव में भविष्य में सच्चा ईश्वर बन जाता है, तो यह वैसा ही होगा जैसा स्वर्ग चाहेगा, क्योंकि कोई भी स्वर्ग के विरुद्ध विद्रोह नहीं कर सकता। मोयू के शब्द एक बार फिर सबके कानों में गड़गड़ाहट की तरह गूंज उठे। जब अंत में उसका काम पूरा हो गया, तो मोयू ने अपने हाथ लहराए और स्वर्गीय रहस्य भगवान कैनन को अपने और बाकी बुजुर्गों के सामने बुलाया। फिर उसने धीरे से उसे एक बार फिर बंद कर दिया। 10 सुनहरे शब्द हर किसी की आंखों के सामने से गायब हो गए, और सभी प्रकार के भाव देव सम्राटों के चेहरे पर तैर गए। लेकिन उनमें एक समानता ये थी कि वे सभी युचे पर केंद्रित थे। मोयू स्वर्गीय रहस्य भगवान कैनन को वापस लेने और उसे दूर रखने ही वाला था कि अचानक मूल भविष्यवाणी के नीचे 2 नई सुनहरी रेखाएं दिखाई देने लगी। सदाचार से शाश्वत शांति मिलेगी, बुराई शैतान भगवान का नरसंहार लाएगी। स्वर्गीय रहस्य भगवान कैनन गायब हो गया, लेकिन स्वर्गीय रहस्य 3 बुजुर्गों ने एक पल में अपना आपा खो दिया। हालांकि ये शब्द केवल कुछ पल के लिए ही सामने आए थे, लेकिन वे उनके दिल और आत्मा में ऐसे उतर गए जैसे उनके पास अपना खुद का दिमाग हो। लेकिन मोयू ने हाथ उठाया और धीरे से सिर हिलाया। अगर महान पूर्वज इसे बताना नहीं चाहते, तो हमें यह नहीं कहना चाहिए। ये 15 शब्द कोई और नहीं बल्कि हम ही जानते होंगे। इसके अलावा युचे के उग्र स्वभाव के बावजूद उसकी आंखें स्पष्ट हैं, और उस पर किसी भी तरह की नकारात्मकता का कोई निशान नहीं है। ऐसा कोई रास्ता नहीं है कि वह शैतान भगवान बन जाए। मोवेन और मोजी ने भी थोड़ा सिर हिलाया। वे स्वर्गीय रहस्यमय 3 बुजुर्ग थे, इसलिए लोगों के प्रति उनकी नजर बेहद अच्छी थी। हालांकि उन्हें पता नहीं था कि महान पूर्वज हातन की भविष्यवाणी के उत्तरार्ध का वास्तव में क्या मतलब है। वे कम से कम निश्चित थे कि युचे एक दृढ़ ईमानदार व्यक्ति थे जिनका शैतान देवता के नरसंहार से कोई लेना देना नहीं था। साथ ही वह स्वर्ग का बच्चा था। वह स्वर्ग के विरुद्ध जाने वाला अंतिम व्यक्ति होगा। शाश्वत स्वर्ग के देवता सम्राट खड़े हुए और चुपचाप आह भरी, ये सोचने के लिए कि महान पूर्वज हाउटियन अपने निधन से पहले ऐसी चौंकाने वाली भविष्यवाणी छोड़ देंगे। कितनी शर्म की बात है, कितनी शर्म की बात है। आप इस तथाकथित भविष्यवाणी शाश्वत स्वर्ग भगवान सम्राट पर गंभीरता से विश्वास नहीं कर सकते। भगवान सम्राट शिटियन थोड़ा मुस्कुराए। मैं स्वीकार करूंगा कि दक्षिणी दिव्य क्षेत्र में रहने के बावजूद मैंने स्वर्गीय रहस्य क्षेत्र के बारे में भी सुना है, और हो सकता है कि मैंने उनकी कुछ भविष्यवाणियों पर विश्वास करना चुना हो, मनोरंजन के लिए। अगर ऐसा होता तो और कुछ, लेकिन ये सच्चा भगवान TS क्या आप निश्चित हैं कि आप नश्वर लोग सच्चे देवताओं की पसंद की भविष्यवाणी करने के योग्य हैं? स्वर्गीय रहस्य 3 बुजुर्ग भगवान सम्राट शिटियन द्वारा उपहास किए जाने के बावजूद पूरी तरह से अविचलित थे।
शाश्वत स्वर्ग। भगवान सम्राट ने कहा, किसी स्वर्गीय रहस्य पर पूरा भरोसा करना नासमझी है, लेकिन किसी स्वर्गीय रहस्य पर अविश्वास करना भी नासमझी है। मैं स्वीकार करता हूँ कि सच्चे देवताओं की वापसी की घोषणा करने वाली भविष्यवाणी के हिस्से पर विश्वास करना काफी कठिन है, लेकिन 9 चरण का स्वर्गीय क्लेश वास्तविक है ना? ये भी एक तथ्य है कि यूचे ने एक दिव्य आत्मा को एक दिव्य क्लेश के रूप में हराया है, और बाद में एक दिव्य राजा को एक दिव्य आत्मा के रूप में हराया है। तुम्हारी बात। भगवान सम्राट शिटियन ने अपनी आंखें सिकोड़ ली, लेकिन अनंत स्वर्ग के देवता सम्राट ने यूचे को गंभीरता से देखने से पहले उसे अनदेखा करना चुना। यूचे, एक स्वर्गीय रहस्य पर पूरी तरह से भरोसा नहीं किया जा सकता है, लेकिन आपकी प्रतिभा और योग्यता निश्चित रूप से एक तरह की है। यदि वे थोड़ा सा भी बर्बाद हो गए तो ये पूर्वी दिव्य क्षेत्र के लिए बहुत बड़ी क्षति होगी। इससे बचने के लिए मैं आपको अनंत स्वर्ग क्षेत्र में स्वीकार करना चाहता हूँ। आप क्या सोचते हैं? उनके ये कहते ही फिर हंगामा मच गया। राजा क्षेत्र ईश्वर क्षेत्र में सर्वोच्च अस्तित्व था। शक्ति, साधना, प्रसिद्धि, वे प्रारंभिक अराजकता के शीर्ष पर खड़े थे। यहाँ तक कि राजा के साम्राज्य के सबसे छोटे रक्षक या नौकर को भी दुनिया को उसी तरह से देखने का अधिकार था जैसे एक देवता अपनी रचना को देखता है। राजा के दायरे में प्रवेश करना किसी भी दिव्य क्षेत्र और तारा क्षेत्र के किसी भी गहन अभ्यासी के लिए सबसे बड़ा सपना था। हालांकि ये सबसे शानदार और असंभव भी था, लेकिन अभी शाश्वत स्वर्ग क्षेत्र ने खुले तौर पर यूचे को उनके साथ शामिल होने के लिए आमंत्रित किया था, और निमंत्रण किसी और ने नहीं बल्कि स्वयं शाश्वत स्वर्ग भगवान सम्राट ने दिया था। अगर यूचे कोई और होता तो पूरी दुनिया आश्चर्यचकित रह जाती, लेकिन शुरुआती झटके बीत जाने के बाद देव सम्राट की पसंद अचानक काफी स्वाभाविक महसूस हुई। वह कॉन्फिड गॉड बैटल के चैंपियन थे, एक योद्धा जो दैवीय आत्मा क्षेत्र में एक दिव्य राजा को हरा सकता था, एक प्रतिभा जिसके पास 3 दिव्य शक्तियां और 3 तत्व थे, और एक भाग्यवान व्यक्ति जिसने 9 चरणों वाली बिजली के क्लेश को आकर्षित किया और एक सच्चे ईश्वर की भविष्यवाणी के अनुरूप था। इनमें से कोई भी उपलब्धियां पूरी दुनिया को चकित करने के लिए पर्याप्त थी। अनंत स्वर्ग क्षेत्र का अनुग्रह प्राप्त करना तो दूर की बात थी। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। सबसे पहले स्नो सॉन्ग दायरे के सदस्य इससे आश्चर्यचकित हुए, फिर परमानंद उन पर छा गया। यूचे स्नो सॉन्ग क्षेत्र के राजा का प्रत्यक्ष शिष्य था, और उसने उन्हें अद्वितीय गौरव दिलाया था। यदि यूचे किसी अन्य सितारा क्षेत्र में गया होता तो यह निश्चित रूप से उनके इतिहास में एक काला धब्बा होता, लेकिन शाश्वत स्वर्ग क्षेत्र, वह बिल्कुल अलग कहानी थी। यूचे, इसे स्वीकार करो जल्दी, म्यू हुआनजी ने कहा। बाकी बुजुर्ग और महल के मालिक उतने ही खुश दिख रहे थे, इतने कि उन्हें लगा कि म्यू हुआनजी का आग्रह पूरी तरह से व्यर्थ था। यह शाश्वत स्वर्ग क्षेत्र था। शाश्वत स्वर्ग भगवान सम्राट स्वयं यूचे को जैतून की शाखा की पेशकश कर रहे थे, तो फिर उन्होंने इस तरह के प्रस्ताव को क्यों ठुकरा दिया? वस्तुतः कोई भी ऐसा नहीं करेगा। मध्य तारा क्षेत्र से राजा क्षेत्र तक की छलांग ईश्वर क्षेत्र के पूरे इतिहास में सबसे चौंकाने वाली छलांग होगी, लेकिन यूचे अपनी प्रतिभा और प्रदर्शन को देखते हुए निस्संदेह इसके हकदार थे। म्यू बिंगयुन, स्नो सॉन्ग रियलम अब यूचे का हकदार नहीं है। यान जुएहाई ने चुपचाप आह भरी। 9 चरण बिजली क्लेश, सच्ची ईश्वर भविष्यवाणी। हुओ रूली ने एक लंबी आह भरी। चाहे उसने कितनी भी कोशिश की हो, वह शांत नहीं हो सका। यूचे ने अपनी भौहें ऊपर उठाई, लेकिन इससे पहले कि वह ब्रह्मा स्वर्ग भगवान को उत्तर दे पाता, सम्राट अचानक मुस्कुराते हुए उठ खड़े हुए। हे, मैं आपके मूल्यांकन से दृढ़ता से सहमत हूँ, शाश्वत स्वर्ग भगवान सम्राट। यूचे एक कृषक है जिसने 9 चरणों वाली बिजली की समस्या को हल किया है, और उसकी प्रतिभा को जरा भी बर्बाद नहीं होने दिया जा सकता है। हालांकि, और अगर मैं बहुत सीधा हो रहा हूं तो मैं माफी मांगता हूं, जब गहन तरीके की बात आती है तो मेरे ब्रह्मा सम्राट क्षेत्र से बेहतर कोई नहीं है, यहां तक कि आपके शाश्वत स्वर्ग क्षेत्र भी नहीं। इसलिए अगर हम सचमुच नहीं चाहते कि वह अपनी प्रतिभा बर्बाद करे तो उसे मेरे साथ आना चाहिए।
ये सुनते ही सभी की सांसें थम गईं। ब्रह्मा स्वर्ग देव सम्राट स्पष्ट रूप से यूचे के ऊपर शाश्वत स्वर्ग देव सम्राट से लड़ रहा था। रिपोर्ट अध्याय टिप्पणियां। इसी प्रकार के अपडेट्स लेते रहने के लिए हमारे चैनल ऑडियो बुक्स 108 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। धन्यवाद।